बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभिनी धरती धड़नि खे घर भातियुनि खे चवंदासीं तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम धरती जो सुबुह ऐं मां सहर शाह रिज़वी तव्हां सां ॿीहर गॾु आहियां ऐं इहा ई दुआ आहे हर ॾींहुं मुंहिंजी बल्कि प्रोग्राम स्टार्ट कंदे ई इहा दुआ हूंदी आहे तव्हांजे ऐं असांजो जेको हीउ मोहबतुनि जो रिश्तो आहे इहो हमेशह ईअं ई क़ाइमु ऐं दाइमु रहे ऐं असां सुठा सुठा प्रोग्राम्स कंदा रहूं तव्हांजे लाइ ऐं तव्हांजी जेका मोहबत आहे उहा असां सां वधंदी रहे छो त इन जो को बि मां चवंदी आहियां मोहबत जो जेको आहे न का बि क़ीमत न आहे हूंदी ऐं जंहिं शइ जी का क़ीमत न हुजे उहा अनमोल हूंदी आहे इलाही क़ीमती हूंदी आहे त उमेदु कयां थी तव्हां ख़ैरियत सां हूंदो ठीकु ठाकु हूंदो मज़े में हूंदो ऐं पंहिंजनि प्यारनि सां हूंदो अॼु स्टार्ट थी वियो आहे डिसंबर ऐं सर्दी जेका आहे उनजो मूंखे लॻे थो ॾाढी पीक ते वेंदी आहे सर्दी असां वटि ॻोठनि में झरनि जंगलनि में त ॾाढी हिकिड़ो ज़बरदस्त सर्दी हूंदी आहे हिते अञा शहरनि में घटि हूंदी आहे बट पॉल्यूशन हिते घणी आहे इन करे शायदि उते इन्वायरमेंट क्लीन आहे साफ़ु आहे वण घणा आहिनि त उन करे घणो जेको सियारो आहे उहो उते हूंदो आहे बट हा इहा आहे त सर्दी स्टार्ट थी आहे त पंहिंजो घणो ख़्यालु रखो पंहिंजी सिहत जो पंहिंजे घर भातियुनि जी सिहत जो पंहिंजी फैमिली मेम्बर्स जो ऐं छो त जेका फैमिली आहे जेके तव्हांजा रिश्ता आहिनि उहे हिन दुनिया में हिन काइनात में मां चवंदी आहियां हर दुनिया जी शइ का हर दुनिया जी नेमत खां मथे इम्पोर्टेंट जेके आहिनि उहे तव्हांजा रिश्ता आहिनि उहे रिश्ता हमेशह उन्हनि जो ख़्यालु रखो पंहिंजनि जो पंहिंजे प्यारनि जो त अॼु वारो प्रोग्राम इलाही ख़ासि आहे इलाही इम्पोर्टेंट आहे ज़बरदस्त कचहरियूं ज़बरदस्त गैस ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हूंदियूं हमेशह कोशिशि इहा ई हूंदी आहे ज़बरदस्त प्रोग्राम तव्हांजे लाइ असां कयूं ऐं जेका बि शइ तव्हां उन में चेंज करणु चाहियो असांखे ॿुधाईंदा कयो फीडबैक अञा ताईं असांखे जेका प्रोग्राम जी ॾिनी अथव उनजे लाइ तव्हांजा थोराइता आहियूं त एतिरो मान एतिरो प्यारु असांखे ॾींदा आहियो यकीन कयो त मां पाण खे कर्ज़ी महसूसु कंदी आहियां तव्हांजी त तव्हां एतिरो मान असांखे ॾींदा आहियो असांजे प्रोग्राम खे ॾींदा आहियो यकीन कयो त धरती टेलीविजन जी हमेशह इहा ई कोशिशि रहंदी आहे त असां अहिड़ा प्रोग्राम्स कयूं जंहिंसां हिकिड़ो त असां इंफोटेनमेंट जा प्रोग्राम हुजनि जंहिंसां इंफॉर्मेशन मिली सघे जंहिंसां एंटरटेनमेंट थी सघे जंहिंसां हिकिड़ो क्वालिटी जेका असांजे कल्चर जी हिकिड़ी आहे न उहा बि बरक़रार रही सघे त ज़बरदस्त ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे असां प्रोग्राम में करण जी कोशिशि कंदा आहियूं जंहिंमां कुझु सिखी सघूं जंहिंमां कुझु पिराए सघूं ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि सभ खां वॾी शइ जेका आहे न उहा आहे तव्हांजा रिलेशनशिप्स तव्हांजी जेको साथ हूंदो आहे हिक ॿिए सां ऐं उन साथ जी तॾहिं ख़बर पवंदी आहे जॾहिं तव्हां उदास हुजो मायूस हुजो पोइ तव्हां सां गॾु जेके तव्हांजा दोस्त तव्हांजा साथी गॾु बीठल हूंदा आहिनि पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी आहे त दोस्त केतिरा इम्पोर्टेंट आहिनि या ज़िंदगी जेका आहे उहा केतिरी अहम आहे असां मायूस हुजूं उदास हुजूं ऐं दोस्त गॾु हुजनि त इन साथ खां मथे ॿी का शइ न आहे मौला अली सलाम फरमायो त दुनिया में तव्हां 1000 दोस्त ठाहियो इन खां बहितर आहे त तव्हां ॾुखे वक़्त में तव्हां खां अलॻि थी वञनि या जुदा थी वञनि इन खां बहितर आहे त तव्हां हिकिड़ो तव्हांजो दोस्त हुजे ऐं जॾहिं 1000 तव्हांजे अगेंस्ट हुजनि तव्हांजे मुख़ालिफ़ हुजनि त उहो हिकिड़ो तव्हां सां गॾु बीठल हुजे उहो हिकिड़ो दोस्त ई काफ़ी आहे त अहिड़ा दोस्त ठाहियो अहिड़ा रिलेशनशिप्स ठाहियो जेके तव्हां सां हमेशह ॾुखी में सुखी में तव्हां सां गॾु बीठल हुजनि इहा ॾाढी इम्पोर्टेंट शइ आहे इन में असां अक्सर ख़बर बि न आहे पवंदी कॾहिं लक बि हूंदी आहे इंसान जी ऐं कॾहिं इहा शइ हूंदी आहे त असां रिश्ता निभाइण में एॾा सुठा न आहियूं हूंदा त कॾहिं कॾहिं इहा शइ थी वेंदी आहे त असां अहिड़ा दोस्त न आहियूं ठाहे सघंदा बट दोस्तनि खां मथे मां चवंदी आहियां का बि ज़िंदगी में रिश्तनि खां मथे स्पेशली बट दोस्तनि खां मथे का नेमत ज़िंदगी में न हूंदी त ख़ुदा जी नेमतुनि जो शुक्र अदा कंदा कयो जेके बि नेमतुनि सां असांखे अलाह साईं नवाज़ियो आहे उन्हनि जे लाइ असांखे शुक्र अदा करणु खपे ऐं शुक्र अदा करण सां नेमतूं वधंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं असां नेमतुनि जी क़दुरु न कंदा न पोइ उहे नेमतूं असांखां खसिजी वेंदियूं आहिनि असांखां परे हलियूं वेंदियूं आहिनि त हमेशह इहा कोशिशि कंदा कयो त जेके बि नेमत अलाह साईं तव्हांखे जे नेमत सां नवाज़ियो आहे उन नेमत जे लाइ ख़ुदा जी बारगाह में ॿाॾाईंदा कयो शुक्र अदा कंदा कयो ऐं ख़ुशि रहंदा कयो कोशिशि इहा कयो त तव्हां ख़ुशि रहो तव्हां पाण ख़ुशि हूंदव त तव्हां ख़ुशियूं विरहाए बि सघंदव त तव्हांखे ॿुधायां नाज़रीन त असांजो प्रोग्राम असांजी टीम सॼी सत असां सां गॾु इन टाइम मौजूदु आहे लाजो भाई बि असां सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई अस्सलाम कैसे हैं आप ठीक है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ आपकी दुआएं मैं ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लाजो भाई सर्दी का बताएं सर्दी स्टार्ट हो गई दिसंबर स्टार्ट हो गया सर्दी हमारे कराची में तो उस जगह पर ज़्यादा जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है हाँ और वैसे तो जहाँ पर फ्लैट सिस्टम है वहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा सर्दियों का हाँ। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जहाँ ग्रीनरी है वहाँ पर ठंडी हवाएं आ रही हैं हाँ बिल्कुल ये बात आपकी सही है अच्छा नाज़रीन इतने ब्रेक जो टाइम बचो है ब्रेक वठूं था तव्हांखे ॿुधायां त अॼु प्रोग्राम इलाही स्पेशल है एंड में तव्हांखे ॿुधाईंदसि त छो स्पेशल है ऐं गेस्ट जेके आहिनि उहे असांखे ब्रेक खां पोइ जॉइन कंदा सफ़ा नंढो ब्रेक है उमेदु कयां थी त केॾांहुं बि न वेंदा ॾिसंदा रहंदा धरती टीवी
वेलकम बैक वंस अगेन भलीकार चंदासीं तव्हां सभिनी घर भातियुनि खे ऐं असांजा जेके महिमान आहिनि जेके असांजा उहे माण्हू जेके कराइता आहिनि पंहिंजी धरती जे लाइ सुठो कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि सभिनी खे असां हिते इनवाइट करण जी कोशिशि कंदा आहियूं त अॼु वारियूं जेके शख़्सियातूं आहिनि जेके पर्सनैलिटीज़ आहिनि उहे बि ॾाढो ज़बरदस्तु उन्हनि कमु कयो आहे ऐं करे रहियूं आहिनि त उन्हनि खे असां हिते इनवाइट कयो आहे अॼु यकीनन ज़बरदस्तु प्रोग्राम थियण वारो आहे त पंहिंजा जेके मौज़ूज़ महिमान आहिनि उन्हनि जे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था ऐं मां चाहींदसि त मां बिना टाइम ज़ाया कयो उन्हनि जे तारुफ़ जी तरफ़ वञा ऐं उन्हनि खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾियां छो त हिते जेके गेस्ट ईंदा आहिनि ॾाढा स्पेशल हूंदा आहिनि ऐं जॾहिं स्पेशलिस्ट कंहिं ॻाल्हि ते कंहिं मौज़ू ते ॻाल्हाईंदा आहिनि त उन्हनि खे ॿुधण जो मज़ो ई पंहिंजो हूंदो आहे त वेलकम चऊं था ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ असां गॾु मौजूदु आहिनि तव्हांखे ॿुधायां त पहिरीं जेका शख़्सियत आहे उन्हनि जो ताल्लुक़ु जेको आहे उहो पॉलिटिक्स सां आहे ऐं इहो तव्हांखे ॿुधायां त स्पेशल असिस्टेंट रहिया आहिनि CM सिंध जा ऐं ॾाढो ज़बरदस्तु हिननि जो कमु रहियो आहे वेलकम चवंदासीं तमामु रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी आहिनि इंजीनियर मोहम्मद परवेज़ आराई सां गॾु अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कीअं सलाम सर तव्हां अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र थैंक यू सो मच तव्हां असांखे अॼु टाइम ॾिनो आहे ऐं नाज़रीन ॿी शख़्सियत ॿी पर्सनैलिटी जेका आहे उहा हिननि जा हमनाम आहिनि पर उन्हनि जो कमु जेको आहे उहो वरी ख़िदमत ख़ल्क़ सां हूंदो आहे ऐं पहिरीं बि असांजे प्रोग्राम में अची चुका आहिनि ॾाढो सुठो हिननि कमु कयो आहे बोर्ड जे हवाले सां ॾाढो ज़बरदस्तु कमु कयूं अल शरीफ़ फाउंडेशन जा प्रेसिडेंट आहिनि वेलकम चवंदासीं परवेज़ इकबाल आराई के अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बहुत मशहूर हूँ कि आप भी हमारे साथ हैं हमें आपने टाइम दिया ऐं नाज़रीन टी जेका शख़्सियत आहे उहे बि ॾाढो ज़बरदस्तु कमु करे रहिया आहिनि ऐं इहो तव्हांखे ॿुधायां त जमात इस्लामी यूथ में ही हूंदा आहिनि ऐं डिस्ट्रिक्ट मलीर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आहिनि वेलकम चवंदासीं नवीद कादिर के अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आपने भी हमें टाइम दिया आप सब हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम निकाला सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी कैसे हैं आप क्या क्या मसरूफियात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं धरती TV जो ॾाढो थोराइतो आहियां त उन्हनि मूंखे अॼु घुरायो आहे ऐं हिते ॻाल्हाइण जे लाइ पंहिंजा ख़्यालात पेश करण जे लाइ मौक़ो ॾिनो आहे मां ख़िदमत ख़ल्क़ जो कमु कंदो आहियां पॉलिटिकल फोरम हुजे या समाजी हुजे मुंहिंजी पंहिंजी तंज़ीम ठाहियल हुई अराइयनि जी सिंध जे अंजमन अराइयां सिंध जे नाले सां ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उन वॾो कमु कयो आहे ऐं अॼु मूंखे इहो ख़ुशी बि आहे त मुंहिंजे साॼे पासे ते परवेज़ इकबाल अराई वेठो आहे इहो बि सम्झि नंढो भाउ मुंहिंजो इन बि असां सां गॾु कमु कयो आहे जिथे बि का बि ज़रूरत हूंदी आहे सिंध में हुते वेंदा आहियूं हुते कमु कंदा आहियूं हुते तकलीफ़ जेकी बि हूंदी आहे जेका मसाइल हूंदा आहिनि उनखे हल कंदा आहियूं इहो त समाजी फोरम आहे पर उनखे जॾहिं मां हाणे पॉलिटिकल फोरम ते बि आहियां त मुंहिंजे लाइ सहूलियत आहे त उहो ई मसइला जेका मां खणी सेक्रेटरीट वेंदो आहियां सिंध असेंबली जे जेका बि MPs आहिनि उन तक वेंदो आहियां ऐं उन जे हल जे लाइ कोशिशि कंदा आहियूं ऐं मां पंहिंजो हिकिड़ो दफ़्तरु जेको आहे पंहिंजे घर जे हेठि ई ठाहियो आहे हुते पूरे सिंध खां ज़रूरतमंद अचनि था पंहिंजा मसइला ॿुधाइनि था उहो उतां उनजी बहितरीन फाइल तयारु करे उनजी 1 पेजर तयारु करे मां उहो खणी वेंदो आहियां जिथे बि ज़रूरत हूंदी आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहो सभु मसइला हल था थियनि ऐं माण्हू ॾाढा ख़ुशि था थियनि उन्हनि ते सही माण्हू जेके आहिनि उहो तव्हां वटि यूजुअली कहिड़ा कहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि कहिड़ा मसइला आहिनि जेके खणी ईंदा आहिनि जीअं त इंटीरियर बेस आहे सभ खां वधीक जेका मुंहिंजा वाक़ुफ़कार आहिनि जेका बि मुंहिंजा फॉलोअर्स आहिनि हुते पाणी जा मसइला आहिनि जीअं ही बोर्ड आई आहिनि बोर्ड जा वॾा मसइला आहिनि ज़रायत जे मुतलक़ वॾा मसइला आहिनि बनियूं पंहिंजा जहिड़ा पंहिंजा इख़्तिलाफ़ात उहो मसइला आहिनि हर ख़ासि तौर ते तइलीम जे शोबे में उहो गाइडेंस वठंदा आहिनि ऐं जिथे जिथे बि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियूं आहिनि उन लाइ मां गाइडेंस ॾींदो आहियां उन्हनि खे यंग जेकी जनरेशन आहे उन ते वॾो कमु आहे ऐं उनखे स्कॉलरशिप बि ॾींदा आहियूं जेका बि ज़रूरतमंद आहिनि त इन करे हर शोबे जा माण्हू अचनि था ऐं सभिनीनि खे ई गाइड कयूं था ज़बरदस्त ऐं तव्हां खां पुछंदसि आराई साहब आपसे पूछूंगी आप कैसे हैं क्या मसरूफियात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले धरती TV और आपका शुक्रिया कि आप बार बार मुझे इनवाइट करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिलता है और अल शरीफ फाउंडेशन का मिशन इंसानियत की खिदमत करना है और फिर पिछले 6 साल से अल्लाह के फजल करम से हम काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में ज़ाहिर सैलाब के मामला थे सैलाब के हवाले से काफ़ी ऑपरेशन चलते रहे अभी सैलाब के बाद मुतासिरीन की बहाली के हवाले से काम चल रहा है जिस तरह उनके घरों की तमीरात के मामला हैं अब कुछ लोगों की एप्लीकेशन आई हैं कि हम ज़िम्मेदार थे किसी ने भैंस रखी हुई थी किसी ने बकरियाँ रखी हुई थी उस हवाले से हमें छोटा मोटा रोज़गार दे दिया जाए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो रहा है
تو ہماری ٹیمیں مختلف جگہ پہ ہمارے جو لوگ ہیں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم کسی کو جو بھی ان کی پرابلمز ہیں ان کو سالو کیا جائے اور ان کے گھر پہ ان کی ہیلپ کی جائے اور ان کا جو مانگنے والا ہاتھ ہے وہ دینے والا بنایا جائے. اس پہ ہماری ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے ہمہ وقت کام کر رہی ہے. زبردست. آپ کو پہلے بھی بلکہ ہم انوائٹ کر چکے ہیں اور آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور لوگ جو ہیں ان کے پرابلمس کا حل بھی ہمیں ملتا ہے. آپ سے بھی پوچھوں گی نوید صاحب آپ کیسے ہیں, کیا کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ میں بہت شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہوں, اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دھرتی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یوتھ کو پروموٹ کر رہی ہے. اور میں ڈسٹرکٹ ملیر میں رہتا ہوں جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ ملیر میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, اور دوسرا آج کل آپ کو پتہ ہے منشیات کے کتنے معاملات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ چوری ڈکیتی عام ہو گئی ہے. جماعت اسلامی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے. میں خود 23 سال سے جماعت اسلامی سے ریلیٹو ہوں اور عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. آپ روڈوں کی حالت دیکھ لیں, آپ پانی کا معاملہ دیکھ لیں, آپ گیس کا معاملہ دیکھ لیں. کراچی میں بہت مسائل ہیں. اب سیلاب والے لوگ جو کراچی میں منتقل ہوئے تو انہیں وہاں پہ ان کے پاس روٹی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو جماعت اسلامی نے انہیں خیمے لگا کے دیے اور ڈیرہ غازی خان میں 130 گھر بنا کے دیے جماعت اسلامی کے لوگوں نے. ہم نے ہمیشہ اس کراچی کی خدمت کی اور ہم کرتے رہیں گے. اور ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں, مسائل سناتے ہیں جس پہ ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں. آج کل لوگ اتنے پریشان ہیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سک رہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو غریب ہے وہ بھوکا نہیں سوئے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. اور ہماری الخدمت ہمیشہ عوام کی ہر جگہ پہ پلیٹ فارم میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, زندگی دی, تو ہم اس خدمت کو جدوجہد کو کامیاب کریں گے. اور آپ لوگ ہمیں موقع دیتے ہیں, ہم یوتھ کے لوگوں کو, تو آپ کی بہت بہت آپ کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات, اسٹوڈنٹ کتنے مسائل ہیں. آپ ٹرانسپورٹ کے مسائل دیکھ لیں. اگر یونیورسٹی کے لیے ایک بس ہوتی ہے تو اس میں کتنے بچے اویلیبل ہوتے ہیں یونیورسٹی پہنچنے میں معاملات ہیں. پھر اس کے بعد فیسوں کے اتنے معاملات ہیں. اس کے بعد اسکولوں کے اتنے معاملات ہیں. پھر ہم جماعت اسلامی نے 4 دسمبر کو بنو عاقل کا ٹیسٹ رکھا گیا ہے. جو ٹیسٹ پاس کریں گے وہ پھر آگے ان کے لیے نوکریاں وغیرہ دے گی. تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے اور ہم کرتے رہیں گے. اور مگر ہر بندے کی اپنی ایک چادر ہوتی ہے اور ہمیں یہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں. آپ جیسے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عوام کی خدمت ہی کریں جتنا ہم سے ہو سکے. اب آپ سیلاب سے پورا سندھ تباہ ہو گیا, پورا سندھ تباہ ہو گیا. جس کے گھر پہ تباہی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. اور ہم نے وہاں پہ ہماری الخدمت فاؤنڈیشن نے قربانیاں دی. وہاں الخدمت کے لوگ موجود تھے, وہاں میں خود بھی موجود تھا. وہاں ڈیرہ غازی خان میں 130 گھر بنا کے دیے ہم لوگوں نے. مطلب بات ابھی آپ لوگوں کی 3 تلوار پہ ایک کیمپ بھی لگی ہوئی تھی. جی. اور یہ ہم آپ لوگوں سے فنڈ لے کے ڈونیٹ کر کے ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جب بھی کراچی پہ کوئی وقت آئے تو جماعت اسلامی ہمیشہ ہر جگہ کھڑی رہی ہے. کراچی کے مسائل پہ حافظ نعیم الرحمان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. 3 دفعہ بلدیاتی الیکشن کینسل کرایا گیا اسی وجہ سے کہ کہیں حافظ نعیم الرحمان میئر نہ آ جائے. اس سے پہلے 2001 میں نعمت اللہ خان کراچی کے میئر تھے. انہوں نے کراچی کا کیا حل کیا, مطلب بنایا, یہ آپ سب کو بخوبی واقف ہیں. جماعت اسلامی کسی بھی شخص پہ کرپشن کا کیس نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا, سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے. ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں, غلطیوں کے پتلے ہیں, ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. آج آپ کو ایسے حالات ہو گئے کہ ایک لڑکا اگر یونیورسٹی جا رہا ہے تو وہ اپنی فیس نہیں ادا کر پا رہا. فیس نہ ادا کرنے کی صورت میں وہ چوریاں ڈکیتیاں اس میں مصروف ہوتا جا رہا ہے. تبھی ہماری یوتھ ہمیشہ ناکام ہوتی جا رہی ہے اور دبتی تبری ہے. اور آپ دیکھ لیں اس کراچی میں سب سے زیادہ نشہ سپلائی ہو رہا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ جب انسان ذہنی پریشان ہوگا تو کچھ نہ کچھ کرے گا. تیسری بات آپ یہ دیکھ لیں مہنگائی کا کیا حال ہے. مہنگائی اس پہ بات کرتے ہیں, اس کو روکا کیسے جائے, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی. سر سے بھی پوچھوں گی. سر تاں کا یہ مجھے سوال ہے تسان जेके नौजवान आहिनि उन्हनि जे लाइ अपॉर्चुनिटीज़ कीअं क्रिएट कजनि, कीअं उन्हनि खे बचाइजे. हिननि जेका ॻाल्हि कई मंशियात खां हिननि सभिनी शयुनि खां कीअं बचाइजे पंहिंजे नौजवाननि खे. कराची जो मसइलो तमामु गंभीर मसइलो आहे. इन खे हल करणु जेको आहे असां सभिनीनि जो फ़र्ज़ु आहे त असां सभु इन में पंहिंजो हिसो शामिलु कयूं. ख़ासि तौर ते ट्रांसपोर्ट. हाणे बि मां जीअं आयुसि त मां पंहिंजो हिकिड़ो टाइम रखी आयुसि त एतिरी देरि में मां पहुची वेंदुसि. पर रस्ते में आयुसि त एॾियूं मोटरसाइकिलूं हुयूं रस्ते में, मोटरसाइकिलूं, त मां हैरान थी वियुसि त असां अञा ताईं इन ते कमु न कयो आहे. असां मास ट्रांसपोर्ट न हलाई आहे.
ॿियनि वॾी जेका वॾा शहर आहिनि हुते कीअं थो थिए त हिकु बस हले थी पंहिंजे स्टॉप ताईं अचे थो हर को ऐं बस में वेही हलियो थो अचे उन में पेट्रोल बि बचे थो पॉल्यूशन बि बचे थी ऐं टेंशन जेको आहे उहो बि ख़तमु थिए थो। हाणे ॿियो मसइलो थियो त रोज़गार जो असांजियूं जेतिरियूं बि NGOs आहिनि उन्हनि खे इहो खपे त उहो पंहिंजा नंढा नंढा का बि ट्रेनिंग सेंटर क़ाइमु करनि ऐं उन में ख़ासि तौर ते मैट्रिक इंटर जंहिं पास कयो आहे उन खे हुनर सेखारनि ऐं हुनर सेखारे पोइ उन खे इंटरनेशनल लेवल ते को सेमिनार करनि ऐं मुल्क खां ॿाहिरि बि उन्हनि खे मोकिलनि ऐं हिते जेकी इंडस्ट्री आहे हुते चैम्बर्स सां ॻाल्हाए ऐं हुते बि उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। असांजी यूथ खे जेकॾहिं मौक़ो मिले थो त असांजी यूथ पूरी दुनिया में कम्पीट करे थी पर मसइलो हुया त असांजी यूथ खे मौक़ो कोन थो मिले प्रॉपर गाइडेंस न आहे ऐं असां हे कमु शुरू कयो आहे ऐं असां गवर्नमेंट खे छा करणु खपे इन जे हवाले सां थोरो ॿुधायो त गवर्नमेंट खे यंगस्टर्स जेके आहिनि नौजवान जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करणु खपनि ऐं इनखे बहितर कीअं करे सघिजे थो? असां वटि तालीमी अदारा तमामु घणा आहिनि पर तालीमी अदारनि में उहो पहिरें वारी पढ़ाई न आहे ऐं हुते सेखारण जो कमु न आहे। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन असां वटि तमामु घणा आहिनि पर उन में प्रैक्टिकल कमु तमामु थोरो थो थिए। गवर्नमेंट खे खपे त उन तरफ़ तवजा ॾे ऐं ख़ासि तौर ते जेका रिटायर थी था वञनि उहो हिकिड़ो थिंक टैंक ठाहियो वञे ऐं उहो थिंक टैंक जेको आहे वेही इहो कमु करे त इन्हनि खे कीअं असांखे सेखारिणो आहे ऐं इन्हनि खे तालीम कीअं ॾियणी आहे ऐं जेसि ताईं असां इन पंहिंजे एक्सपीरियंस्ड सीनियर सिटीज़न्स खे शामिलु न कंदासीं उन्हनि खां इनपुट न वठंदासीं त असां लाइ इहे तमामु मुश्किल आहे त असां यंग जनरेशन खे कुझु ॾेई सघूं। बिल्कुलु ऐं सर इहो बि पुछणु चाहींदसि तव्हांखां त यंगस्टर्स जेके असांखे ॾिसनि था इन टाइम तव्हांखे कॉन्टेक्ट कीअं कनि तव्हांजो ऑफिस किथे अची सघनि था तव्हां सां मिलण जे लाइ? असां अॼु जे दौर में फेसबुक आहे व्हाट्सअप आहे उन ते असांजी हले थी मुहिम हले थी मीडिया मुहिम जीअं हूंदी आहे हर कंहिंखे उहो पहुची थो वञे त बाबा हे फेसबुक फलां ते हे आहे ऐं व्हाट्सअप ते आहे उन में कंहिं शहर में हिकिड़े खे बि लिंक मिली थो वञे त उहो सभिनी वटि पहुची थो वञे उहो तमामु सवलो आहे। हाणे मां पंहिंजो ॿुधायां त मां डेली बेसिस ते काउंसलिंग कंदो आहियां जेका बि मां वटि रोज़गार लाइ अचनि था ऐं चवनि था त असांखे रोज़गार में मदद कयो मां उन्हनि खे इहो रहनुमाई ॾींदो आहियां त बाबा तव्हांजी फील्ड कहिड़ी आहे इन फील्ड में कहिड़ी एक्सपर्टीज़ खपनि तव्हांखे इंटरव्यू में वेहणो आहे तव्हांखे छा छा हुते ॿुधाइणो आहे जीअं त ॻोठाणा अचनि था उन्हनि खे एॾी अवेयरनेस न आहे ऐं उहो जॾहिं इंटरव्यू खे फेस था कनि त थोरा डिप्रेस थिए था वञनि उन्हनि खे अपग्रेड कंदा आहियूं ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजो कैरियर जेको आहे पूरे कैरियर में जीअं मां इंजीनियरिंग करे पंहिंजी नौकरी में आयुसि ऐं पंहिंजे ॻोठाणनि खे पंहिंजे इंटीरियर वारनि खे गाइड करणु शुरू कयो त मुंहिंजे साम्हूं जेका मैट्रिक बेस मां हेल्पर रखाया हुआ अॼु फैक्ट्री मैनेजर आहिनि ऐं इहो सिर्फ़ु प्रॉपर गाइडेंस ते आहे त उनखे गाइडेंस ॾिनी उन्हनि खे प्रॉपर इंडस्ट्री में जॉब ॾिनी हुते वरी उन्हनि जूं क्लासूं थींदियूं रहियूं ईंदा रहिया उन सां काउंसलिंग थींदी रही ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहो पंहिंजा घर जेका आहिनि हाणे बहितरीन पिया हलाइनि। ज़बरदस्त। आपसे भी पूछूंगी परवेज़ साहब आप बताएं यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए कैसे मौके हम पैदा कर सकते हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है बेरा रवी से या मंशियात से इस तरह की चीज़ों से? जी अच्छा सवाल आपका। इस हवाले से जो मेरी सोच है जो हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हमारा प्रैक्टिकल है मैं समझता हूँ इस वक्त खेलों उससे हमारा जो रुझान कम हो चुका है क्योंकि इस वक्त बच्चों के पास खेलने के लिए मैदान नहीं है खेलों का माहौल नहीं है और गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो नहीं है। आज से जो पहला दौर था 20-25 साल पहले चले जाते हैं तो तमाम बच्चे खेलों में मगन होते थे और फालतू टाइम जो खेलों में सर्व करते थे तो एक तो मेडिकल तौर पर भी फिट रहते थे और इसके साथ साथ ये जो नशे वाला रुझान है चोरी वाले डकैती वाले मामलात हैं इस तरफ जाने के लिए बस टाइम नहीं मिलता था। तो मैं ये समझूंगा कि इस वक्त हमें अपने ग्राउंडों को आबाद करना चाहिए और हमारी हुकूमत को ख़ास तौर पर खेलों के फ़रोग़ के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करने चाहिए ताकि नई नस्ल को इस तरफ जाने के लिए या फ़ारग बैठने के लिए टाइम ना मिले और मेरी समझ के मुताबिक यही हमारी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हमारी नई नस्ल जो है बेरवी के शिकार हो रही है नशियात की आदी हो रही हैं और गलत सोसाइटियों में बैठ रही हैं तो गलत मालूमात उनको मिलती हैं तो उस हिसाब से वो अपने माशरे में अपना बेड किरदार लेके बैठे हुए तो मेन हमारा प्रॉब्लम है। इससे दो बेनिफिट है एक तो हम सीधे रास्ते पे चलेंगे
اور دوسرا میڈیکل طور پر فٹ رہیں گے. یہ کہاوت بنی ہوئی ہے نا کہ جہاں گراؤنڈ آباد ہیں وہاں آپ کے جو ہسپتال ہیں وہ ویران ہیں, یعنی آپ کو وہاں مریض بہت کم نظر آئیں گے, اس کے لیے کہ آدمی مینٹل طور پہ جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی فرصت میں تمام این جی اوز کے حوالے سے بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سندھ کو یا گورنمنٹ پاکستان کو کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے جو ابھی آبادیاں قائم ہیں ان کو پابند کیا جائے. جس طرح مسجد ضروری ہے, پانی ضروری ہے, گیس ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے گراؤنڈ, بچوں کے کھیلوں کا سامان وہاں مسلسل پرووائڈ ہونا چاہیے. اپنے بچے ورزش کریں, کھیلیں اور بے راہ روی ہونے سے بچیں. زبردست. نوید صاحب آپ سے پوچھوں گی اب, ان لوگوں نے جس طرح اپنا موقف جو ہے وہ دیا, آپ نے بات کی منشیات کی, آپ کی نظر میں کس طرح سے نوجوانوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ منشیات اس لیے عام ہو رہی ہے کہ انہیں سرپرستی حاصل ہے. کالجوں, یونیورسٹی وغیرہ میں منشیات فروغ ہو رہی ہے. منشیات سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب لڑکے کرکٹ کی طرف آئیں گے, اسپورٹس کی طرف آئیں گے تو وہ آٹومیٹک اس سے دور ہوتے جائیں گے. منشیات کی لت زیادہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جب گھر میں پریشانی ہوتی ہے اور لڑکا باہر نکلتا ہے تو وہ پھر منشیات کی طرف جاتا ہے. جب اس کے بعد نوکری نہیں ہوتی اور اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو پھر وہ منشیات کی طرف جاتا ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ منشیات کو بچانے کے لیے جماعت اسلامی نے ہمیشہ آواز بھی اٹھائے, مظاہرے بھی کیے اور اس کے خلاف ہم نے روڈ بھی بلاک کیا. کراچی میں اتنے مسائل ہیں کہ اگر میں آپ کو بولنا شروع کروں تو صبح کی رات ہو جائے گی. سب سے بڑا مسائل روڈ کے مسائل ہیں, دوسرا مسائل گیس کا مسئلہ ہے, تیسرا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے, چوتھا مسئلہ منشیات کا مسئلہ ہے, پانچواں مسئلہ ڈکیتی کا معاملہ ہے, چھٹا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی کام کرانے جاؤ کسی ادارے میں تو آپ کا کام وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ کسی سے فون نہیں کرائیں گے. ٹھیک ہے. ساتواں معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے جو 3 دفعہ کینسل ہو گئے, کہ علاقائی سطح پہ معاملات کلیئر ہوں, لوگوں کے مسئلے کلیئر ہوں. اب لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان معاملات پہ توجہ ہی نہیں دیتے. آج کچھ ٹائم پہلے آپ 10-15 سال پہلے چلی جائیں تو ایک گھر میں ماں بہن بھائی کی ایک رسپیکٹ ہوا کرتی تھی, مگر آج ہر انسان نفسا نفسی میں لگا ہوا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 1 سال پہلے, انہیں مجھے پشاور لے کے جانا تھا تو میرے پاس 8 لاکھ روپے تھے میرے بڑے بھائی کے پاس, اس پہ ہم ان کو وہاں تک لے کر گئے. مطلب اتنی مہنگائی ہو گئی کہ 8 لاکھ پہ آپ ایک بندے کو دفنانے جائیں گے اپنے والد صاحب کو. اب بات سارے معاملات سارے ایشو اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو ترجیح دے, نوجوانوں کو روزگار دیں, اور جب مہنگائی کو کم کیا جائے. اب مجاہد کالونی میں پوری کالونی گرا دی گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں. ادھر جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, مگر بس یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہونا چاہیے. اب میں جس تنظیم سے بلونگ کرتا ہوں, ہمارے امیر پاکستان سراج الحق, ان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. ہمارے امیر کراچی حافظ نعیم الرحمان, ان پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کراچی کے حقوق کی بات کی ہے. اب بجلی کی آپ بل دیکھ لیں, 10,000 کا بل جو پہلے آتا تھا آج 30,000 کا بل آ رہا ہے. آپ بتائیں کہ غریب بندہ کہاں سے بھرے گا. ہم نے اس کے لیے پریما کے خلاف درخواست بھی دی اور اس معاملات کو ایشو کو اٹھایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سب کچھ کیا, ہم نے قربانیاں دی اور ہم دیتے رہیں گے. بات دراصل یہی ہے کہ انسان, ہمارے بڑوں کو یہ چاہیے کہ وہ چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. اب میں جو ہے میری اتنی عمر نہیں ہے, مگر مجھ سے جو بڑا ہے وہ مجھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو میں آگے ترقی کروں گا, مجھے منشیات سے دور کرے. اور جب ایک نوجوان اسپورٹس کی طرف جاتا ہے تو آٹومیٹک وہ ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے, کیونکہ موٹیویشن ملتی ہے آپ کو. بیسیکلی نوجوان जेके आहिनि असां वटि पॉपुलेशन जेका पाकिस्तान जी आहे उन में घणो क़दुरु असां वटि नौजवान आहिनि. 62% शायदि असांजी पॉपुलेशन आहे नौजवाननि जी. ऐं दुनिया सॼी में तव्हां किथे इमिग्रेशन जे लाइ अप्लाई कयो, तव्हां को बि कमु कयो, उन में जेके नौजवान आहिनि तव्हांजी एज ते तव्हांखे वधीक पॉइंट्स मिलंदा आहिनि. उहो इन करे त तव्हां एनर्जेटिक हूंदा आहियो, उन एज में तव्हां कमु करे सघंदा आहियो. असां वटि अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ नौजवाननि लाइ इलाही घटि आहिनि. हिकिड़ो सवालिया निशान आहे गवर्नमेंट जे लाइ. असां सभिनी खे गॾिजी करे सोचणु घुरिजे. ऐं नौजवाननि खे मां चवंदसि त वक़्तु ज़ाया करण खां, पाण खे तबाह करण खां बहितर आहे त तव्हां को सुठो अमल कयो, को सुठो कमु कयो. हींअर बि ॿोॾ आई त परवेज़ आरई साहब बि एॾो सुठो कमु कयो. हुन सां गॾु असांजा जेके स्टूडेंट्स आहिनि, जेके नौजवान आहिनि, अल ख़िदमत फाउंडेशन बि उन में कमु कयो. इन खां अलावा बि इंडिविजुअली माण्हुनि इलाही कमु कयो ॿोॾ जे हवाले सां. त ईअं जॾहिं असां पाण जी ज़िमेदारी पाण सम्झी उथंदासीं, मुंहिंजे ख़्याल सां तॾहिं ई चेंज ईंदो. सर ईअं ई आहे, हर इंसान जी इंडिविजुअली हिकिड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. बिल्कुलु. मां इन तरफ़ तवजा ॾियारंदुसि त
त जेको असां ॿिए ते चऊं था त हे कमु कोन थो करे, गवर्नमेंट कमु कोन थी करे, कुझु असांजे ज़ुमे बि कमु आहिनि, महला कमेटियूं आहिनि, NGOs आहिनि असांजियूं, असां पंहिंजे पंहिंजे जाइ ते जे कमु कयूं, मंशियात जो ख़ासि तौर ते जेसिताईं असांजी महला कमेटी कमु न कंदी, असांजे इलाइक़े जी कमेटी कमु न कंदी, उते जा सीनियर्स जा जेका बि हुते जा रहनुमा आहिनि उहो उन जी रहनुमाई न कंदा त असां इन पासे सुधारो न करे सघंदासीं। ऐं मां इहो ई चवंदुसि त असांजी जेकी NGOs आहिनि, असांजा जेका आम आवाम आहे उन्हनि खे बि इन में पंहिंजो हिसो वठणु घुरिजे, उनखे साम्हूं अचणु घुरिजे। ऐं महले वारो जेकॾहिं साम्हूं अची कंहिं बि यंग खे इहो चवंदो त बाबा तूं इहो नशो न कर, तूं हिन रस्ते ते वञ, या हुते उन्हनि लाइ का गेम वग़ैरह अरेंज कंदो। ख़ासि तौर ते मां इहो इन मौक़े ते इहो चवंदुसि त असांजा जेका नंढा ॿार आहिनि उन्हनि खे असर खां मग़रिब ताईं घर खां ॿाहिरि ज़रूरु वञणु खपे ऐं खेलण में हिसो वठणु घुरिजे। जीअं असर जी नमाज़ अचे त उहो निकिरी वञनि ऐं मग़रिब जी नमाज़ जीअं थिए थो घर वापसि अचनि। इहो जेको उनखे कलाकु ॾेढ मिले थो, इन में उहो लाज़मी कुझु बि कनि, भॼनि डोड़नि खेॾनि कुझु बि कनि त इन में उनजी हिकिड़ी फिज़िकली तमामु तरबियत थींदी ऐं रोज़ु उहो बच्चो इहो ख़्यालु कंदो त बाबा मां पंज कीअं केॾी महिल थींदा ऐं असांखे ॿाहिरि वञिणो आहे, खेॾणो आहे, त उहो बि नेगेटिव एक्टिविटी ॾे ध्यानु ई कोन ॾींदो। त इहो असां लाइ ज़रूरी आहे त असां पंहिंजो जेको फ़र्ज़ु आहे उनखे चङी तरह निभायूं ऐं गाइड कयूं प्रॉपर ऐं उनजी तरबियत कयूं। बिल्कुलु, पहिरीं हूंदो तालीम ऐं तरबियत, हाणे रहिजी वई सिर्फ़ु तालीम, तरबियत रही न आहे। इहा बि हिकिड़ी वॾो हिकिड़ो सबबु आहे असांजे लेक। मां चवां त असां किथे अगरि लेक कयूं था त उहो हिते कयूं था। तरबियत जी ज़रूरत आहे असांजे नौजवाननि खे बि, असांजे माण्हुनि खे बि, असांजे ॿारनि खे बि। ऐं ग्राउंड्स जी ॻाल्हि कयूं त मां बि हिनखे सेकेंड कयां थी। असांजे स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल जेके आहिनि उतां जी चवंदी आहियां त जाइदाद मां हिसो घुरंदा आहिनि, एतिरी उन्हनि खे फीसूं खपनि। पर ॻाल्हि इहा आहे त उते प्ले एरियाज़ या प्ले ग्राउंड्स जेके आहिनि तमामु घटि हूंदा आहिनि प्राइवेट स्कूल्स में। त इहा हिकिड़ो लेक आहे त उहो असांखे फिल करणु खपे। तो इन ते मां तव्हां खां पूछना चाहींदसि, आपसे भी पूछूंगी कि स्कूल जो हैं वहाँ पे बेंगलोर में स्कूल बनाते हैं, बहुत कम ग्राउंड्स होते हैं, क्या करना चाहिए इन लोगों को? जी बहुत शुक्रिया। मैं इंजीनियर परवेज साहब मेरे भाई हैं बड़े और मेरे सीनियर हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, अगर सीखा तो मैं समझता हूँ मेरे साथ यही हैं। और इनकी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि इस वक्त हमें बच्चों को टाइम देना चाहिए पहले मरहले में ना, डेली घंटा 2 घंटे जितना भी मिनिमम टाइम, जितना गैजेट्स पे देते हैं उतना बच्चों को देना चाहिए। जी जी, इससे बुराई जो है इस हवाले से बहुत फ़र्क आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अल शरीफ फाउंडेशन में अपनी हद तक बात करता हूँ कि शुरू से हमारा मिशन रहा है कि जहाँ तमाम शोबाजात में काम किया जाता है तो हमारा एक शोबा है खेल एंड सखावत। तो खेल के हवाले से हमारे पास क्रिकेट पे भी काम हो रहा है, फुटबॉल पे भी काम हो रहा है और उसके अलावा और दीगर शोबाजात हैं। अभी इसी हवाले से रिसेंटली हमारा 2nd टूर्नामेंट हो रहा है कबड्डी के हवाले से, जो पंजाब का एक कल्चर है, एक रवायत है, और उस हवाले से हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों को दे रहे हैं कि किसी भी हवाले से जिसमें भी आप शौक़ रखते हैं, क्रिकेट में रखते हैं, फुटबॉल में रखते हैं, हमारे पास तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप हमें ज्वाइन करें। ना सिर्फ हम आपको उसमें प्रमोट करने की कोशिश करेंगे बल्कि आपके जितने भी इसके एक्सपेंसेस हैं आपको अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए वो अल शरीफ फाउंडेशन पे करेगा। मिसाल अगर आप क्रिकेट में आते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको हाई फाई अकेडमी तक लेके जाएंगे। वो ट्रेनिंग फ्री होगी? जी जी, तमाम ट्रेनिंग फ्री होगी और उनको खेलों के मौके मिलते रहेंगे और उसके साथ साथ उसकी यूनिफॉर्म मिलती रहेगी, उसके मेडिकल के हवाले से जो उसकी लवाजमात हैं उसे मिलती रहेंगी और उसको एकेडमी तक ले जाना हमारा काम है। ज़बरदस्त। इतने ब्रेक जो टाइम थो नाज़रीन, असांजी कचहरी ऐं जारी सारी हूंदी ऐं ब्रेक न्यूज़ ब्रेक है तो तव्हां न्यूज़ ॾिसो, चैनल स्विच न कजो, न्यूज़ ॾिसी वरी वापस अचो तो ये कचहरियूं ईअं ई असां मचायूं था। स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। भलीकार चवंदासीं तव्हां सभिनी धरती धड़ियुनि खे ऐं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं असांजो हली रहियूं आहिनि। हिकिड़ो ॾाढो मुश्किल ऐं ॾाढो हिकिड़ो मां चवां त इम्पोर्टेंट टॉपिक जेको आहे उन ते असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं, उहो आहे त हिते
जेका बेरा रवी आहे, जेका मंशियात आहे, हिते असां वटि हर जॻह ते चेक एंड बैलेंस आहे, असां वटि कानून आहे, कानूनदान आहिनि, गवर्नमेंट आहे, हर शइ असां वटि मुल्क में आहे। पोइ इहे शयूं अचनि कीअं थियूं, नौजवाननि ताईं पहुचनि कीअं थियूं, सवाल इहो आहे। त हिते उन्हनि जे हवाले सां गुफ़्तगू हली रही आहे ऐं ॻाल्हि ॿोल जेका आहे असांजा नौजवान बि आहिनि ऐं सीनियर सिटीज़न्स बि आहिनि, त उन्हनि सां इन ई टॉपिक ते असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं ऐं कीअं इन्हनि शयुनि खां बचिजे, पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे नौजवाननि खे कीअं बचाइजे, उहा बि ॻाल्हि ॿोल असां करे रहिया आहियूं। नवीद सर, तव्हां खां पुछंदोसूं त कैसे बचाया जा सकता है नौजवान जो है उनको, ये सारी जो हम लेक्स की बात कर रहे हैं, इतनी ख़तरनाक चीज़ों के अंदर वो आ गए हैं, उनकी सेहत, उनकी लाइफ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब चीज़ें पीछे रह गई हैं, लेकिन उनकी वो जो एक हम बात करें मंशियात की, इतनी ख़तरनाक चीज़ है वो, उसमें चले गए, रिश्ते भी पीछे रह गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रह गई, सारी सोच, उनके ख्वाब, हर चीज़ जो है रह गई। क्या कहेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का? इसको हमें अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए सबसे पहले जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें एक्टिव होना होगा। जहाँ जहाँ मंशियात बिक रही है उसे बंद करवाना होगा, और इसमें घर का भी बहुत बड़ा किरदार है, और घर वालों को भी चाहिए कि अपनी औलाद पे वो नज़र रखें। और जमात इस्लामी ने हमेशा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम भी चलाने वाले हैं मंशियात के ख़िलाफ़। और नौजवान को जब आप किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखेंगे ना, तो नौजवान ऑटोमेटिक से दूर होता रहेगा। हमारी कानूनी इदारों को अब हरकत में आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नस्लें तबाह हो रही है, और यही नस्लें जो आगे जाके पाकिस्तान चलाएंगी। और मामलात और इशू हैं, बिल्कुल मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मगर इसमें हम कसूरवार हम भी हैं। अब बात यह है कि हक़ हलाल रोज़ी की तरफ हम नहीं जाते, हम दूसरी रोज़ी की तरफ जाते हैं। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा बनाने के लिए, जिसमें हम फंस जाते हैं। कराची के, अब मैं जिस इलाके में रहता हूँ गुलशन नदीद में, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसे जना लाना पड़ता है 1 से 1.5 घंटे में, और उतने में अल्लाह खैर करे उसकी डेथ भी हो जाती है। उसके अलावा पूरे ज़िला मलीर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। फिर हमारे स्टील मिल इदारे को बंद कर दिया गया, और सारे मुलाजमीन को निकाल दिया गया, जो फ़ैसला 2 साल से आज तक हुआ ही नहीं। आप आज कोर्टों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, फ़ैसला 10-10 साल, 20-20 साल बाद होता है। अब इंसान जाए तो जाए किधर? ठीक है, हर चीज़ इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप कुछ अरसा पहले चले जाएं तो उम्र मैक्सिमम 70 से 80 साल हुआ करती थी, बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी। मगर आज 60-65 साल में नौजवान ख़त्म है। अब नौजवान घर में रोज़ी करे, नौकरी करे, घर को रखे, या वो बाहर के मामलात देखें, या वो किसी और मामलात को देखें। जब वो घर से परेशान होता है, उसके बाद कोई और तरीका नहीं होता, तो वो मंशियात की तरफ जाता है। और हमारी कानूनी इदारों को चाहिए कि मंशियात को बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि उनकी औलाद भी ये मंशियात पी सकती है। इशू और मामलात बहुत ज़्यादा ही हैं। कराची में सबसे बड़ा मसला पानी का है। हमारे कराची में पानी नहीं है, हमारी कराची में गैस नहीं है, हमारे कराची में बिजली नहीं है। और इतना टैक्स अदा करने के बाद भी हम वो सब चीज़ें ख़रीदते हैं, पानी भी ख़रीद रहे हैं, टैक्स अलग भर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप किसी भी मुल्क में पानी खरीद रहे हैं तो बताएं उस मुल्क का क्या हाल होगा। सिंध में अब इतना बड़ा सिटी है हम जिसमें रहते हैं, आप मुझे एक बात बताएं कि पानी का इतना बड़ा इशू आज तक क्लियर नहीं कर सके, गैस का नहीं कर सके, बिजली का नहीं कर सके। अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में सबसे पहले ये कहते हैं कि यार आप 50,000 रुपये एडवांस जमा करा दो कब्र के। ये हालात हैं। कल मैं FB पे देख रहा था, किसी ने पोस्ट चलाई थी, बेहतरीन कब्रें दस्तयाब हैं। मैंने भी देखी, बहुत हैरत हुई मुझे, बहुत हैरत हुई। अब मैं खुद परेशान थोड़ी देर के लिए हो गया कि आप क्या नहीं मरोगे। इंसान मौत भूल चुका है, इंसान को ये पता ही नहीं है कि मैंने मरना है। झूठ, फ्रॉड, बस धोखा और शॉर्टकट में पैसा बनाना है। अच्छा, असल में रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि असांखे ठहियल हिकिड़ो मुल्क मिली वियो ऐं असां उन में पाण का असांजो कंट्रीब्यूशन न आहे रहियो। ठहियल मुल्क को कुर्बानी असांजे अबनि ॾाॾनि ॾिनियूं, उन्हनि ॾिनियूं, त उन्हनि जी थी, त असांखे उनजी क़दुरु न आहे। सर, ईअं ई असांखे पंहिंजे मुल्क जी, पंहिंजे सिंध जी क़दुरु न आहे। बेशक इहो ॻाल्हि अव्हांजी सही आहे त असांखे जेकॾहिं पाण इन प्रोसेस खां गुज़रणो पए हा, असांखे इहो तकलीफ़ूं सहणियूं पवनि हा, त असां वधीक बहितर कयूं हा। मां वरी बि इन ॻाल्हि ते अचां थो त असांजे हर इलाइक़े में जेसिताईं महला कमेटियूं न हूंदियूं, सीनियर्स जेका उहो अॻिते थी कमु न कंदा, असां रिज़ल्ट न वठी सघंदासीं। गवर्नमेंट जी ज़िमेदारी आहे, पर गवर्नमेंट ताईं बि का सही मसइलो पहुचे त थाणा आहिनि असांजा रेवेन्यू डिपार्टमेंट आहिनि, DC आहे, एक्साइज़ आहे, ॿिया डिपार्टमेंट आहिनि, होसि ताईं मसाइल पहुचनि कीअं?
बिल्कुलु पर को बि उनखे उजागर करण वारो हुजे, प्रॉपर उनखे उते वञी डिस्कस करे ऐं पॉइंट आउट करे ऐं सोल्यूशन बि ॾे ऐं ॿी ॻाल्हि त इख़लाक़ सां करे। इख़लाक़ सां। बेशक इहो त सभु खां बेसिक आहे, इहो त आहे छो त असां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जेको आहे न उते असां कॾहिं कॾहिं बद इख़लाक़ी करे वेंदा आहियूं। अक्सर फेसबुक ते सोशल मीडिया ते इहा शइ हलंदी आहे। जेको बद अख़लाक़ी कंदो उन जी त केरु ॻाल्हि ई कोन ॿुधंदो। हिकु दफ़ा वेंदो, ॿिए दफ़ा उहो ऑफिसर उन जी ॻाल्हि न ॿुधंदो। जे अख़लाक़ सां अवां ॻाल्हाईंदो उहो अवां जी ॻाल्हि ॿुधंदो। जे न बि करे सघंदो त पंहिंजे हायर अथॉरिटीज़ खे उहो चवंदो बाबा हे आया आहिनि, हे मसइलो बिल्कुलु जेन्युइन आहे ऐं हिन सही असांखे गाइड कयो आहे ऐं हाणे इन लाइ कुझु करणु खपे। बिल्कुल तव्हांजी सही ॻाल्हि है। आपसे भी यही मेरा सवाल है कि रीज़न्स तो हमने डिस्कस किए कि ये चीज़ें बहुत आम हैं, कौन मुलविस है कौन नहीं है, इस बात को भी छोड़ दें। अब ये बताएं कि आप किस तरह से हमारे नौजवान, हम लोग हमारे मुल्क की कदर कर सकते हैं, हमारे घरों की, हमारी फैमिलीज़ की कदर कर सकते हैं और इन चीज़ों से बच सकते हैं। खेल कूद के हवाले से पूछ रही हूँ। जी मैंने पहले डिस्कस किया कि हमें खेलों का बच्चों को मौके फराहम करेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतरी आ सकती है। दूसरा आजकल जो इंटरनेट है, मोबाइल है, मैं समझता हूँ दूसरा जो ख़राबी की मेन वजह ये है क्योंकि जो कमी रह जाती है बच्चों में वो मोबाइल पूरी कर देता है ख़राबी के हवाले से। और चूँकि हम ज़्यादा किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाते क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मवाद है हमारे पास बोलने के लिए, लेकिन हम वेलफेयर के हवाले से बात कर सकते हैं। जैसे भाई साहब जिक्र कर रहे हैं कब्रें फॉर सेल है या डेथ होगी 8 लाख रुपए दे के हमें वहाँ डिलीवर किया गया, तो ऐसा अगर केस आता है ख़ास तौर पर कब्र के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कराची में अल शरीफ फाउंडेशन का एक शोबा है टोटल फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहा है। हमें कॉल करें, हमारा नंबर आप ऑनर करें, कहीं से भी पूरी कराची से हमें कॉल मिलेगी, हम डेड बॉडी को फ्री उठाएंगे, फ्री गुस्ल करेंगे, फ्री कफन देंगे और फ्री कब्रिस्तान में तदफीन करने के बाद उनको उनकी जगह लोकेट करेंगे। ये आपके जानने वाले या आपके चाहने वाले उनकी कब्र ही है। और इसके अलावा रोड एक्सीडेंट आपको नज़र आता है, उसके लिए हमारी हेल्पलाइन 1027 24 आवर एक्टिव है, आप हमें कॉल करें। और इसके अलावा जो बड़ा ऑपरेशन इस वक्त कराची टू खैबर जो अल शरीफ देख रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे फंड्स हैं, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमें एक आध केस ऐसा मिलता है कि यहाँ से वो मिसाल 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की ड्राइव पे वो लेके जाना चाह रहा है, लेकिन अगर उसका 80,000 फंड बनता है, 70,000 बनता है तो 10,000 देता है, 20,000 देता है, या कहता है मेरे पास है ही है। तो अगर वो डेथ बॉडी हम गाड़ी में रख चुके हैं तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते भाई अब इसको नीचे उतारो, उसकी मजबूरी को देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल शरीफ फाउंडेशन मैं समझता हूँ तीसरे चौथे दिन एक आध केस ऐसा भी देख रहा है। तो मतलब हम भी इंसान हैं, हम भी समझ सकते हैं और हमें भी आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जानबूझ के कर रहा है या वाकई मजबूर है। आपकी बात भी ठीक है, सॉरी कता कलामी की माफ़ी। असल में ईदी साहब अकेले थे और उन्होंने इतनी बड़ी फाउंडेशन बना दी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस हो गई, इतना उन्होंने काम किया अकेले होके। जब हमारे सबके इंडिविजुअली नौजवानों के अंदर, बड़ों के अंदर, सबके अंदर ये जज्बा होगा मुल्क के लिए काम करने का, तभी हम आगे जा सकते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। देखिए एम्बुलेंस सेक्टर के अंदर तो मैं साहब को सलाम पेश करता हूँ, मैंने कुछ सीखा भी है, 1-2 मीटिंगें भी मैंने उनसे सीखी हैं ये वेलफेयर से पहले, तो कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई, कुछ मैं उस पर अमल भी कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इरादा कर लेना कि हमने ये काम करना है, दुनिया की कोई ताकत हमें उससे मना नहीं कर सकती, बशर्ते ये कि आपकी नीयत साफ़ हो, आप मेरिट पे काम करें और अपने बुज़ुर्गों, अपने दोस्तों को साथ लेके चलें, किसी की काट नहीं करें, किसी को डिग्रेड नहीं करें। अब हम क्या करते हैं कि मैं वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। दुनिया के मसाइल में मिसाल देता हूँ कि समुंदर के पानी की मानद है ना, उसमें 2 बाल्टी निकाल लें क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 बाल्टी डाल लें क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके हमारे तमाम एनजीओ के जितने भी मसाइल हल कर रहे हैं, ये मसाइल ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने अपने हिस्से का रोल अदा करने की कोशिश की। कोशिश वाला लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह 40 शोबे, एक शोबे को संभालना बहुत मुश्किल काम है, 40 शोबे हैं और ऑन दी स्पॉट 40 शोबे हमारे एक्टिव हैं। किसी भी शोबे में बात कर लें, हम आपको प्रैक्टिकल वहाँ ले जाएंगे, ये काम देखें हो रहा है। ये कौन करवा रहा है? अल्लाह की ज़ात करवा रही है। कौन करवा रहे हैं? हमारे सीनियर लोग करवा रहे हैं, हमें आइडियाज़ दे रहे हैं, हमारी बैक पे मामलत कर रहे हैं, हमें फ़ंड दे रहे हैं और हमें अपना नाम ज़ाहिर करने से मना कर रहे हैं। और कुछ लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग हमें डिग्रेड भी करते हैं, लेकिन डिग्रेड करने वाले की बात हम सुनते नहीं, हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे हमने सुना जो कुछ नहीं करते वो डिग्रेड ही करते हैं। करते अगर हम उनकी बात सुनेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ लोग हमें मिसाल सुबह से लेकर शाम तक 10 लोग हमें डिग्रेड करते हैं, 1 लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो अप्रिशिएट से इतने खुश हो जाते हैं कि हमें अगले दिन और काम करने की एनर्जी बढ़ती है। तो मैंने जिक्र किया परवेज़ साहब से,
यकीन करें, मुंह की तारीफ नहीं, बहुत हार्ड वर्क करें और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ अभी भी पिक कर रहा हूँ। और मेरे में जज्बा है, इज़हार एक उम्र का हिस्सा है और बड़ी बड़ी जगह काम किया, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैंने सोच लिया ना, मैंने काम करना है। कैसे करना है वो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ। और मेरी बीवी मेरे साथ है, वो इज़हार की जनरल सेक्रेटरी भी है, वो मुझे किसी भी काम में मायूस नहीं करती। वो कहती बस हौसला रखो, हौसला रखो। जब मुझे हौसला मिलता रहता है तो काम होता रहता है। तो आज भी हम चैलेंज करते हैं कि जो काम किसी से नहीं होता, हमें दे, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम काम कर गुजरें। अब वोकेशनल के हवाले से काम है, ब्यूटिशियन के हवाले से काम है, रोड एक्सीडेंट के हवाले से काम है। जैसे मैंने कब्रिस्तान की बात की, इस हवाले से हम करीब एक गाड़ी लेके आ रहे हैं। वो हमारे एक डोनर हजरात हैं, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी हमें परचेज करके दे रहे हैं। तो तमाम कब्रिस्तान का मामला जितना भी है, उनका ये टोटल आप हमारे ज़िम्मे डाल दो। किसी से कोई पैसे नहीं लेने, घर से हम उठाएंगे, गुस्ल कफन तमाम उनके हाथों से करवाएंगे, पेमेंट हम पे करेंगे। तो अब मामला तो वही है कि कम से कम मरने के बाद तो सुकून से कब्र में तो चला जाएगा ना। अब बजाय कि कब्र के लिए पहले पैसे बच्चों को दे भी मेरे लिए कब्र खरीद लेना। बाकी खुराक के हवाले से हमारे शोबे काम कर रहे हैं कि जो काफ़ी लोगों को हमने शार्ट आउट किया हुआ है, उसमें ख़ास तौर पर बेवा ख़वातीन और वो ख़वातीन जो कुछ नहीं कर सकती, तो हम उस ख़वातीन को भी पकड़ते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दे दी, सिलाई कढ़ाई के हवाले से ट्रेनिंग दे दी, टीचिंग के हवाले से उसको जॉब दिलवा दी, किसी ऑफिस में कोई लड़की काम कर सकती है वो जॉब दे दी। तो हमारा मकसद है कि जहाँ तक हम उससे काम ले सकते हैं ना, वो लीगल तरीके से चार दीवारी के तकद्दस को माल होने से बचा के अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाए और जायज़ तरीके से कमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें 20-25 बच्चियाँ या बच्चे हम उनको रोज़गार नहीं दे रहे। तो मतलब अभी भी ऑन एयर का हमें ऑडियंस देख रही है, हमसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। हम उनके सोच के मुताबिक, हाँ अगर हाई फाई जॉब नहीं दे सकेंगे तो लोकल ज़रूर दे दें। अब ये ना सोचें हमें 50,000 की जॉब चाहिए। मेरा एम होता है 50 की 20 की जॉब मिल रही है ना, उसको कंटिन्यू करो, स्टार्ट करो, फिर आगे अल्लाह ताला और मौके देगा। बिल्कुल। लेकिन अब हमारे कुछ बच्चे भी बैठे रहते हैं, नहीं जी मेरा तो मोराल ख़राब होगा, मैं तो 50 पे काम कर रहा था, अभी 55-60 मिलेंगे जाऊँगा, अदरवाइज साल भी घर बैठा है तो बैठा हुआ है। तो मैं इस चीज़ से इतफाक़ नहीं करता। तो कोशिश करो, कम अज़ कम कुछ ना कुछ आना चाहिए। आप जॉब पे रहते हैं दूसरे के लिए ट्राई करो। तो हम एक अल शरीफ फाउंडेशन के हवाले से बात कर सकते हैं। जो भी किसी को प्रॉब्लम है हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी अल शरीफ फाउंडेशन का एक शोबा बना हुआ है, एज ए मैच मेकर भी काम हो रहा है। उस पर भी बात करते हैं। सर से भी मैं पूछना चाहूँगी, सर स्कॉलरशिप्स के हवाले से पूछना चाहिए। अभी नौजवान जेके वो स्कॉलरशिप जे पासे कीअं अचनि, छा क्राइटेरिया हूंदो आहे, ऐं गवर्नमेंट जेका आहे उहा स्कॉलरशिप ॾे थी या न? गवर्नमेंट त इन फील्ड में तमामु घणी हेल्प थी करे ऐं स्कॉलरशिप तमामु घणियूं आहिनि ऐं फ्री एजुकेशन आहे। हाणे असांजे साम्हूं कराची ऐं सिंध में जेके बि यूनिवर्सिटियूं आहिनि, जेके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियूं आहिनि, हर कोई चाहे थो असां हुते असांखे एडमिशन मिले। प्राइवेट ॾे कोन था वञनि, इन करे त हुननि जी तालीमी जेकी क़दर आहे, सतात आहे, वधीक आहे प्राइवेट खां। ॿियो मां इन मौक़े ते हिकिड़ी ॻाल्हि चवणु चाहियां थो त जेको असां तरबियत जी ॻाल्हि था कयूं, महला कमेटियुनि जो मां जेको ज़िक्र कयो आहे, उहो उन ते मां ज़ोर इन करे थो ॾियां त जेसि ताईं महला कमेटी वारा हुते जा लोकल मसइला जेका आहिनि प्रॉपरली के फोरम ते वठी वञी सही तरीक़े एक्सप्लेन नथा कनि त उन जो को रिज़ल्ट नथो अचे। असां वटि हाणे कुझु हिकिड़ो रिवाज थी वियो आहे, धरना आहिनि, रैलियूं आहिनि, जंहिंजे करे आम आवाम खे तमामु घणी तकलीफ़ थी थिए। रोड बंदि था थिया वञनि या धरना था ॾियनि, उन में ना को मरीज़ पहुची थो सघे हॉस्पिटल में, ना को पंहिंजी ड्यूटी ते पहुची थो सघे। इहो हिकिड़ी नेगेटिव एक्टिविटी आहे, नेगेटिव अप्रोच आहे। जेकॾहिं असां वटि लोकल बेसिस ते असांजी इहो NGOs, इहो ई पार्टियूं, सियासी पार्टियूं या ॿिया जेका आहिनि समाजी जेका आहिनि, इहो इन पासे तवजा ॾियनि ऐं पंहिंजे इलाइक़े जा मसाइल प्रॉपर फोरम ते प्रॉपर तरीक़े सां वठी वञनि। ऐं ॿियो हे त जेको स्कॉलरशिप जी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजे महले में मूंखे ख़बर आहे त जेको नीडी आहे, मां उन खे काउंसलिंग कयां, उन खे तयारु कयां, उन खे प्रॉपर फोरम ते मोकिलियां। इन में रुॻी गवर्नमेंट जी स्कॉलरशिप कोन थी ॾे, तमामु NGOs आहिनि तमामु घणियूं जेकियूं इहो मदद कनि थियूं, गवर्नमेंट बि करे थी, उनजो हिकिड़ो फंड आहे रखियलु, उन में उहो मदद कनि था। पर मसइलो हे आहे त प्रॉपर फोरम ते प्रॉपर तरीक़े सां कीअं वञिजे, ऐं उन लाइ ज़रूरी आहे त असां वटि हिकिड़ी तहक़ीक़ी अदारा हुजनि, थिंक टैंक हुजनि, जेका इन ते कमु कनि ऐं कमु करे पंहिंजा जेका बेस आहिनि, पंहिंजा ॻोठ आहिनि, पंहिंजा टाउन्स आहिनि,
हुते जे स्टूडेंट्स के नई जनरेशन के गाइड करे प्रॉपर फोरम ताईं उन्हनि खे वठियो वञे। सही। आपसे पूछूंगी, नौजवान जो है उसका सियासत की तरफ आना कितना ज़रूरी है? सियासत की तरफ इसलिए आना ज़रूरी है कि बहुत कुछ वो सीख जाता है, मगर वो पार्टी कौन सी मुंतखब कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए, वो किस तंजीम की तरफ जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए। आजकल का नौजवान जो है ना वो दीन की तरफ नहीं आता, वो दीन से दूर भागता है। ठीक है, अगर आजकल के नौजवान को आप ये बोलो कि कराची की हकूक़ के हासिल करने के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो आपसे दूर हटेगा, और अगर आप उसको किसी और जगह की तरफ बोलें तो वो जाने के लिए तैयार होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि कराची की हकूक़ की हमेशा से जमात इस्लामी ने बात की है, ये मैं नहीं कहता, तारीख़ कहती है। 1941 से कायम में है जमात इस्लामी। हाफिज़ नईम रहमान अमीर कराची हैं, कराची की हक़ की जंग लड़ते रहे। 29 दिन हम के बाहर बैठे रहे, धरना हमने 29 दिन दिया, बारिशें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हम बैठे रहे वहाँ पर, हमने कराची की हकूक़ की बात की। अब जमात इस्लामी का जो भी शख्स है उस पर कोई करप्शन का केस नहीं है। जमात इस्लामी का शख्स है वो मोटरसाइकिल पे घूमता है और दूसरा वाला, दूसरी पार्टी वाला वो वीगो में घूमता है। ठीक है, हमने करप्शन नहीं की और नौजवान को हमेशा हमने तरबियत दी है। जमीयत तलबा कॉलेजों में नौजवान को तरबियत दे रही है। अब हमने क्रिकेट को बहुत फ़रोग़ दिया है, हमने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है। हम टूर्नामेंट वगैरह ज़िला मलीर में कराते हैं, पूरी कराची की सतह पे कराते हैं, इसी वजह से करवाते हैं कि नौजवान इसमें मसरूफ़ रहे। और नौजवान आजकल का जो नौजवान है वो घर में अपने वालिद की भी वो इज़्ज़त नहीं करता जो 10 साल पहले का नौजवान करता था। उसकी वजह सबसे कि मोबाइल आ गए हैं। आज का नौजवान अपनी वालदा को टाइम नहीं देगा, मोबाइल में लगा रहेगा। आजकल की हमारी बहन वालदा को टाइम नहीं देगी, मोबाइल में लगी रहेगी। कितना गलत टाइम शुरू हो चुका है, और ये मैं गलत ना कहूँ तो ये क़यामत की निशानी है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम जो भी कर लें, हम उस तरह काम नहीं कर सकते जो हमारे बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने हमेशा ये बात की है, जमात इस्लामी ने हमेशा ये बात की है कि कराची को हकूक़ दो, कराची को पानी दो, कराची को गैस दो, कराची को बिजली दो, कराची को ट्रांसपोर्ट दो। अच्छा, एक सवाल फिर भी है कि इतने साल जब हो गए हैं फिर भी मसाइल जो हैं वो सेम रहते हैं, यूथ जो है उसके प्रॉब्लम सेम रहते हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उनको प्रॉपर तरीके से किस तरह से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं? और यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी को इलेक्शन है बलदियाती, चौथी मरतबा टाइम दिया है। और इंशाल्लाह ताला अगर हमारा मेयर हाफिज़ नईम रहमान आया, कराची का मेयर बन गया, तो इंशाल्लाह वो काम करके भी दिखाया। नेमतुल्लाह खान ने भी 2001 से 2005 तक काम करके दिखाया। और इंशाल्लाह ताला हम यूथ को बहुत ज़्यादा ही सहूलतें देंगे, उनको नौकरियां वगैरह देंगे और उनको और भी कारोबार के मौके भी देंगे। और इंशाल्लाह ताला हमसे जो नौजवान जुड़ेगा जमात इस्लामी से, जमात इस्लामी उसको आगे लेके जाएगी, जमात इस्लामी उसको कामयाबी के रास्ते बताएगी। कामयाबी देने वाला मेरे अल्लाह की ज़ात है। तभी मैं ख़ुद उम्मीदवार हूँ अपने इलाके से जमात इस्लामी की तरफ से, जमात इस्लामी की टिकट पर खड़ा हूँ। हमारा इंतखाबी निशान है तराजू, और सिर्फ मुझे ज़रूरत नहीं है मगर मैं सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए लड़ना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। सर तव्हां सां बि मुंहिंजो इहो ई साॻियो सुवालु आहे त असां चवंदा आहियूं त मुंहिंजो सियासत सां को वास्तो न आहे, इहे टर्म्स असांखे वणंदियूं आहिनि। असांजे नौजवाननि खे ज़रूरत आहे सियासत जी तरफ़ अचण जी? असांजे तलीमी इदारनि में स्टूडेंट यूनियन्स हूंदियूं हुयूं, तंज़ीमूं हूंदियूं हुयूं, इलेक्शन थींदा हुआ। उहे हिकिड़ा बहितरीन तरबियत जा अदारा हुआ जंहिंमें उन्हनि खे प्रोटेक्स कीअं कबी, कीअं इहो ख़िदमत इन फोरम ते करे सघूं था उहो सेखारियो वेंदो हो। सभु प्रैक्टिकली उहो पाण उन में इन्वॉल्व थींदा हुआ। पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन्स जा लास्ट इलेक्शन जेका 1978 में थिया, उन खे बाद में नाहन थिया। मुंहिंजो एडमिशन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 78 में थियो हो। असां जेकी तकलीफ़ूं ॾिठियूंसीं, स्टूडेंट्स जा मसला जेका आहिनि प्रॉपर फोरम ते न पहुची सघिया, जेका सुठा मुक़रर हा स्टूडेंट्स, उहो पंहिंजी ॻाल्हि ॿियनि ताईं न पहुचाए सघिया, का फोरम हुजे हा त पहुचाइनि हा। त इहो जेकी हिकिड़ी कमी आहे, इन कमी जे करे असां वटि पॉलिटिक्स में नौजवाननि जो अचणु जेको आहे थोरो घटि थी वियो आहे। पहिरें ईअं हूंदो हो त जेको सुठो मुक़रर हूंदो हो, दलील सां ॻाल्हि कंदो हो, हू साम्हूं ईंदो हो त पार्टियूं उनखे अप्रोच कंदियूं हुयूं। पोइ उहो ॾिसंदो हो त इहे पार्टी मुंहिंजे लाइ बहितरु आहे, बहितरु कमु थी करे उन में वेंदी हुई। ऐं अवां ॾिसो इन वक़्तु बि जेके सियासत में असांजा लीडर आहिनि, सियासतदान आहिनि, हुन में अवां खे बहितरीनु उहो मिलंदा जेका स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट लीडर हुआ। सही।
ऐं हाणे जेके तरबियत में रही पोइ अॻिते आया तरबियत में रही ऐं आया ऐं ख़ासि तौर ते मां इन वक़्तु इन मौक़े ते मां सलाम थो कयां इस्लामी जमीयत तलबा हिकिड़ो फोरम आहे जमात इस्लामी जो स्टूडेंट्स में उन बहितरीन ज़हनी आबियारी कई आहे बेहतरीन ऐं उन एॾी तरबियत कई आहे त जेका बि जंहिं बि फील्ड में मां पाण यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में रहियोसि ऐं इन फोरम ते रहियोसि इन खां अलावा ॿियूं बि पार्टियूं ॿियूं बि तलबा तंज़ीमूं हुयूं सभु कोशिशि कंदियूं हुयूं त असीं ख़िदमत कयूं स्टूडेंट्स खे वधि में वधि रहनुमाई ॾियूं त असां ॾे हे अचनि जॾहिं इलेक्शन थिए त असीं खटी अचूं ऐं इन करे उहो तमामु हिकिड़ो बहितरीन माहौल ॾींदियूं हुयूं नवां एडमिशन थींदा त उते कैंप्स लॻंदा कैंप्स में स्टूडेंट्स ईंदा उनखे गाइडेंस मिलंदी हुई उनखे का बि तकलीफ़ न थींदी हुई पर हाणे ईअं न आहे हाणे जॾहिं बि उहो वञनि था त हुते स्टूडेंट्स लसानी तंज़ीमूं सभ खां वधीक अव्हांखे नज़र थियूं अचनि ऐं हो हिकिड़े असांखे फस्ट डे यूनिवर्सिटी कॉलेज में वञण ते जॾहिं हिकिड़ी नेगेटिव एक्टिविटी असांजे साम्हूं अचे थी उन लसानी तंज़ीमनि जे सूरत में त पोइ अॻिते वधी उहो लाज़मी आहे त उन्हनि खे प्रॉपर फोरम न आहे पॉज़िटिव फोरम न आहे ऐं उन में अंदरि जेका हिकिड़ा छुपी उन जे अंदरि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे उहो ॿाहिरि कढे कोन था सघनि इहो असांखे मां पुरज़ोर मुतालबो थो कयां हिन मौक़े ते गवर्नमेंट खे खपे त हे स्टूडेंट तंज़ीमनि ते जेका बैन लॻल आहे इहो ख़तमु करे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ थियनि हा उन जो को लाहे अमल तइ कयो वञे उन जे अंदरि रही उहो कमु कनि उन में रही कमु कंदा त पोइ हे स्टूडेंट जॾहिं इहा स्टूडेंट जेका यूनियन मां थी ईंदा पोइ उहो असांजी जेकी सियासत उन में हिसो वठंदा त उहो पाकिस्तान लाइ बहितर हूंदी आम इंसानियत जी ख़िदमत लाइ बि बहितर हूंदी ऐं असीं इंटरनेशनल लेवल ते बि उन खे फेस करे सघूं ज़बरदस्त परवेज़ साहब आपसे भी पूछूंगी यही चीज़ पॉलिटिक्स जो है नौजवान जो है उसको उनको कैसे इंकरेज करें कि वो पॉलिटिक्स की तरफ आएँ जी हम पॉलिटिकल पे नहीं बात करते हम बच्चों के मुस्तक़बिल के हवाले से उनकी जॉब्स के हवाले से उनकी ज़हनी नशोनुमा के हवाले से हम कुछ ज़्यादा फोर्स करते हैं बाकी पॉलिटिकल में फिर बातें बहुत आगे निकल जाती हैं ज़ाहिर है जो जिस पार्टी में है उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है हमारा मकसद है कि पहले हम अपने आप को ठीक करें अपने बच्चों को ठीक करें और फिर जो बेहतर होगा वो अपने आप भी करने की कोशिश करेंगे इस हवाले से जैसे कल 24 तारीख कल 2 तारीख है 2 दिसंबर अफवाज पाकिस्तान का भी इदारा हमारे जो जनरल साहब अभी नए हैं खराज तहसीन पेश करते हैं मुबारकबाद पेश करते हैं इस हवाले से और जो बच्चों के हवाले से नशे के हवाले से जो प्रोग्राम चल रहे हैं उस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम अफवाज पाकिस्तान कबड्डी मेले के नाम से हम एक सेमिनार इनकाद कर रहे हैं सर को मैं दावत दे रहा हूँ ऑडियंस जो भी हमारी सुन रही है साहब को दावत है शाह लतीफ़ टाउन के अंदर शरीक हूँ शाह लतीफ़ टाउन डिस्ट्रिक्ट अमलीर डेट किस कल 2 दिसंबर सही ब्रेक का टाइम भी यहाँ पे हुए नाज़रीन नंढो ब्रेक वठूं था स्टे ट्यून विल बी राइट बैक वेलकम बैक वंस अगेन भलीकार चंदासीं तव्हां सभिनी घर बातियुनि खे ऐं ॻाल्हियूं असांजूं हली रहियूं आहिनि ज़बरदस्त ऐं काराइतियूं ॻाल्हियूं सर खोड़ सवाल दिमाग़ में अचनि था गाइड कीअं कंदा जेके असांखे हिन टाइम व्यूवर्स ॾिसनि पिया जेके यंगस्टर्स ॾिसनि पिया न्याणियूं ॾिसनि थियूं छोकिरा ॾिसनि था उन्हनि खे गाइड कीअं कंदा तव्हां त अॻिते कीअं अचनि अॻिते कीअं वधनि मोटिवेट कीअं कंदा मां इन लाइ इहो चवंदुसि त घर में जेकी वालदेन जी तरबियत आहे जी जी उहो तरबियत जेकॾहिं सुठी आहे त मां कंहिंखे बि गाइड कयां मां तंहिंखां अप्रोच कजे महले वारा मां कठे कयो उन्हनि सां ॻाल्हायां उन्हनि खे चवां त बाबा हे कमु कयो त इन में वधीक बहितरी आहे उहो मुंहिंजी ॻाल्हि उन वक़्तु ॿुधंदो जॾहिं उन घर मां पॉज़िटिव तरबियत हूंदी ऐं उनखे ख़बर हूंदी बाबा जेको तलीम याफ़्ता आहे जेको एक्सपीरियंस आहे माण्हू आहे जेको बि आहे ऐं ख़ासि तौर ते हे असांजे महले में फ़लां आहे इहो जेका ॻाल्हि चवण जा हिननि खे जॾहिं वञो हिननि खे सलाम कयो हिननि खां ॿुधो त असांखे हे बेसिकली जेका असांजे घरनि खां इहो कमु शुरू करणु खपे ऐं
जेसि ताईं असीं हुतां खां इहे कमु शुरू न कंदासीं ऐं पंहिंजे महले में पंहिंजी नई जनरेशन खे गाइड न कंदासीं, गाइड करण जा बहितरीनु उते तरीक़ा आहिनि। हुननि खे लोकली गेम्स करायूं, हुननि खे डिबेट करायूं, तक़रीरी मुक़ाबला करायूं ऐं उन में असां पंहिंजो इनपुट विझूं त पाण ॿ टे ॼणा मिली उते 5-10 रुपया जे ख़र्चो बि आहे उहो बि उनखे बेयर कयूं ऐं उहो प्रोग्राम ईअं रखूं त अॼु महले में आहे, ॿिए ॾींहं ते असां नंढे यूनियन लेवल ते कयूं त इहो जेको रिज़ल्ट ईंदो इन मां असां वधीक बहितर तरीक़े सां उनखे गाइड करे सघंदासीं ऐं असांजी जेकी अप्रोच आहे या ईअं उन्हनि खे रहनुमाई ॾियणी आहे उहो वधीक रिज़ल्ट्स आणंदी। ज़बरदस्त। आपसे भी पूछूंगी परवेज़ साहब, आप बताएं कि आपकी अभी एक एग्जीबिशन चल रही है दुबई में, उसके हवाले से पूछना चाह रही हूँ। लड़कियाँ जो हैं, ख़वातीन जो हैं, उनका आर्ट, उनका क्राफ्ट आप सपोर्ट उनको कर रहे हैं, उनको आपने एग्जिबिट किया है, इसके हवाले से पूछिए। जी, अल शरीफ फाउंडेशन का एक शुबा है लेडीज़ एजुकेशन के हवाले से जो काम कर रहा है, तो उस पर हमारी माशाल्लाह जो जितनी भी ख़वातीन हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, तो उसमें हमारा मकसद है जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं उनकी बाहर की अपनी लोकल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई नहीं है, उनको हम अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। फिर उसके साथ साथ उनको उस एग्जीबिशन तक पहुंचाया जाता है। उसमें तमाम एक्सपेंसेस, तमाम मामला, तमाम मामला जो हमारा लेडीज़ यूथ है उसमें स्पेशली मैडम अस्मा अमर है, वो बहुत एक्टिव खातून है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी मैं समझता हूँ 30+ ममालिक घूम चुकी है, जा चुकी है, कोई भी एग्जीबिशन मिस नहीं करती। तो उस हवाले से भी मैसेज है जो ख़वातीन बाहर निकलना चाहती हैं, अपने काम को दिखाना चाहती हैं, वो अल शरीफ फाउंडेशन से रब्ता करें। इंशाल्लाह उनकी जो सोच है उस सोच से भी बढ़कर उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा टूर्नामेंट मैच हो रहा है कबड्डी के हवाले से, जिस तरह बात हो रही थी नई नस्ल की अवेयरनेस के हवाले से, नशियात से दूर रहने के हवाले से, तो इस तरह अल शरीफ फाउंडेशन मंथली बुनियाद पर क्रिकेट, फुटबॉल या दीगर और मामला पे इवेंट करवा रहा होता है। तो रिसेंटली हमारा कल 2 दिसंबर 3:30 बजे दोपहर शाह लतीफ़ टाउन डिस्ट्रिक्ट मलीर का एरिया है, वहाँ कबड्डी ग्राउंड में स्पेशल प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा और उसमें तमाम सियासी समाजी लोग शिरकत करेंगे। और ऑडियंस को भी हम कहते हैं जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, क्योंकि फ़ीस वगैरह नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, आप आएँ उसको पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें। हमारा मकसद यह है कि नई नस्ल को किसी न किसी तरीके से एंगेज रखना, किसी न किसी तरीके से उनको अवेयरनेस देना और उनका माइंड जो है खेलों की तरफ रहे, खेलों के फ़रोग़ के लिए वो काम करें ताकि मनशियात जैसी लानत से या क्रिमिनल एक्टिविटी से वो बचे रहें। इसके अलावा और हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है सऊदीया में, उस हवाले से भी मैसेज है कि जो बच्चे फ्रिज एसी के हवाले से, प्लम्बरिंग के हवाले से, इलेक्ट्रिकल के हवाले से किसी भी गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा उनके पास है, वो फ़ौरन रब्ता करें। इंशाल्लाह इसी वीक उनके इंटरव्यू होंगे। बस इतना बता दें, रब्ता कैसे कर सकते हैं? हमारी हेल्पलाइन है 1027 और हमारी वेबसाइट है www.alsharif.org, उस पर रब्ता करें। और इसके अलावा आम अगर जॉब चाहिए तो भी आप हमसे रब्ता करें। हमारा मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से आपको जॉब पे खड़ा करना। मैं समझता हूँ अगर आपका जॉब है तो घर के मामला आप अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप डिस्टर्ब है तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। सही। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है, असांजो सब खां वॾो मसलो इहो है त असां सेहत, इंसाफ़ ऐं तालीम, ये 3 बेसिक अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन ते सॼो तव्हांजी स्टेट बीठल हूंदी आहे या स्टेट तव्हांजी रन थींदी आहे, हलंदी आहे। असां इंसाफ़, तालीम ऐं सिहत जहिड़ा जेके शोबा आहिनि इन्हनि खे असां बिज़नेस करे छॾियो आहे। इहो बिज़नेस करणु जेको आहे न, इहो वॾी ख़तरनाक शइ आहे। इन जे करे एज़ अ नेशन असां इलाही लेक कयूं था। कैसे बचा जा सकता है? हमने तालीम, सेहत और इंसाफ़ तीनों चीज़ों को बिज़नेस करके हम देख रहे हैं आज, इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? इन चीज़ों से इस तरह बचा जा सकता है कि हमें ऐसे बिज़नेस समझ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं उनकी औलाद खुद भी उसमें डूबती है। जो लोग इसको बिज़नेस समझ के करते हैं तो उनकी औलादें भी फिर बिज़नेस समझ के तबाह और बर्बाद होती है। ये खुदा का भी वादा है कि दुनिया मुकाफ़ात अमल है। बिल्कुल। अभी 4 दिसंबर को अजरक टोपी का दिन है और सब सिंधी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़िला मलीर में इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में हम शरीक होंगे और ये दिन हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। ज़बरदस्त। सर, तव्हां खां बि मुंहिंजो साॻियो सवाल आहे त तालीम, सेहत ऐं इंसाफ़ 3 शयूं आहिनि जेके ख़िदमत जे लाइ आहिनि, पर असां उन्हनि खे बिज़नेस करे छॾियो आहे। प्राइवेट हुजनि, गवर्नमेंट हुजनि, मां ईअं जनरल ॻाल्हि थी कयां। बेशक इहो हिकिड़ी असांजी नेगेटिव अप्रोच थी वई आहे इन ते,
त असां इहो जेका ख़िदमत जा अदारा हुआ जिथे असांखे मेरिट ते कमु करिणो हो, इन में वरी उहो ई साॻी ॻाल्हि आहे त असांजी तरबियत प्रॉपर न आहे, तलीम प्रॉपर न आहे ऐं प्रॉपर जेका मेरिट ते इन्हनि जी सिलेक्शन न आहे, उन अदारनि में उहो ऑफिसर नथा पहुचनि ऐं उहो प्रॉपर नथा डिलीवर करनि। इन में बि वरी बेसिक उहो ई अचे थो त असांजो तलीमी अदारो जेको आहे, प्राइमरी आहे, हाई स्कूल आहे, कॉलेज आहे, यूनिवर्सिटी आहे, इन में तरबियत बहितरीनु थिए, इन में उन्हनि खे मौक़ा मिलनि, इन में डिबेट थिए, इन में उन्हनि खे हिकिड़ो सब्जेक्ट सोशल एक्टिविटीज़ जो बि रखियो वञे ऐं डिबेट ऐं स्पोर्ट्स जो रखियो वञे। इन ते बि उनखे जीअं त पहिरें हिकिड़ो NCC प्रोग्राम हूंदो हो यूनिवर्सिटी कॉलेजिस में, उन में 20 नंबर्स हूंदा हुआ, या हाफ़िज़ क़ुरान आहिनि हुननि जा वाक़ई एडिशनल 20 नंबर्स हूंदा हुआ। इन नमूने को न को हिकिड़ो बेनिफिट ॾेई उन स्टूडेंट्स खे उन तरफ़ तवजा कयो वञे त पंहिंजी हिकिड़ी ज़रूरत सम्झे त बाबा हे 20 नंबर मूंखे मिलंदा, इहे मूंखे तमामु घणो फ़ाइदो ॾींदा, त इन अहिड़ा का अपा वरिता वञनि ऐं उन ते उहो बहितर रिज़ल्ट्स ईंदा। सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी। ऐं जॾहिं स्टूडेंट्स जेके आहिनि उहे बि अॻिते ईंदा, सुठो कमु कंदा, तॾहिं शायदि असांजी नेशन तरक्की करे सघंदी। जो आपका 2 दिसंबर वाला कल का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से इनवाइट कर लें हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको। उसके हवाले से जी तमाम ऑडियंस को दावत है कि आए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, और ख़ास तौर पर जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ना, आगे निकलना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे क्रिकेट है, चाहे कबड्डी है, और इसके अलावा और भी हमारे जो प्रोग्राम जिस तरह साइकिल रेसिंग है और दौड़ है, उस पर भी हमारे इवेंट हो रहे होते हैं। तो जिसमें भी वो शिरकत करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आलमी शोहरत याफ्ता इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद हैं, और उसमें हमारे 2 बच्चे एक जंपिंग के हवाले से अल शरीफ फाउंडेशन की टीम का हिस्सा है, वो अवार्ड ले चुका है पाकिस्तान से पे और पाकिस्तान से बाहर भी, और इसी तरीके से वॉक में, दौड़ में वो भी हमें एजाज़ हासिल है, अल शरीफ फाउंडेशन की टीम का हिस्सा है कि वो 10 किलोमीटर की जो दौड़ है उसके अंदर वो विनर आ चुका है। तो इस हवाले से हमारे सीनियर लोग मौजूद हैं। किसी भी फील्ड में बच्चे आना चाहें खेलों की सरगर्मी में तो इंशाल्लाह अल शरीफ फाउंडेशन उसे मुकम्मल सपोर्ट करेगा। और कल के इवेंट के हवाले से तमाम ऑडियंस को दावत है, जो कि हमारे चौरिया बाद साहब हैं, उनकी सरबराही में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है, क्योंकि हर इवेंट का कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती है और वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। और प्रोग्राम के बाद अगर प्रोग्राम अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट कर दिया जाता है, ताकि वो नेक्स्ट काम करने की और उसमें सलाहियत आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करे। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन सेंटर के हवाले से भी मैसेज है कि अल शरीफ फाउंडेशन की पॉलिसी रही है बच्चियों के हवाले से, ताकि क्योंकि अगर हमारी माँ, बहन, बेटी घर में सुकून से बैठी हुई हैं तो मैं समझता हूँ आधे मसाइल हमारे वैसे काम हो जाएंगे। तो उनकी ट्रेनिंग के हवाले से हमारे ब्यूटिशियन सेंटर काम कर रहे हैं, सिलाई सेंटर काम कर रहे हैं। उस हवाले से हमारी कोई भी बेटी, हमारी माँ अगर उस चाहती है कि वो हमारी टीम का हिस्सा बने, हमें कॉल करे। हम पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी लेवल पे उसे एक वोकेशन सेंटर बना के दे सकते हैं, ताकि अपने घर के अंदर ही उसे जॉब मिल जाएगी और प्लस अपने इलाके की बच्चियों को सिखाएगी, ताकि वो बच्चियाँ वहाँ से प्रमोट होकर अपने इस काबिल बने कि घर का रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। ज़बरदस्त सर, मैसेज छा ॾींदा असांजा जेके व्यूवर्स असांखे इन टाइम ॾिसी रहिया आहिनि, नौजवान यंगस्टर्स, छा मैसेज ॾींदा सभिनी खे? असांजी यंग जनरेशन खे स्पेशली इहो करणु खपे त उहो पंहिंजे महलनि में, पंहिंजे ॻोठनि में, पंहिंजे स्कूलनि में जिथे बि हो आहिनि हुते लाज़मी तौर ते डिबेट में हिसो वठनि, गेम्स में हिसो वठनि ऐं पंहिंजो जेको बि उन्हनि जो सुवालु आहे, सुवाल खे सुठे नमूने लिखी पंहिंजे सीनियर ताईं पहुचाइनि, उन अथॉरिटी ताईं पहुचाइनि जिथे उन्हनि खे उन्हनि जो हिकिड़ो सेटिस्फैक्ट्री जवाबु मिले। उहो वोकल हुजनि, उहो ॻाल्हाइनि, कोशिशि कनि, क्वेश्चनिंग कनि ऐं ख़ामोश न रहनि। जॾहिं उन्हनि खे इहो आदत थी वेंदी त हे मुंहिंजी सम्झ में नथो अचे, उन ते सुवालु खणंदा ऐं उन जो जवाबु मिलंदो, जेकॾहिं सुठो जवाबु न हूंदो वरी उहो सुवालु कंदा त उहो बहितरीनु तौर ते, ज़हनी तौर ते तयारु थींदा ऐं बहितरीनु रिज़ल्ट्स ॾींदा। बिल्कुलु सर, सवाल जी ॾाढी इम्पोर्टेंस आहे, ॾाढी अहमियत आहे, असांजे नौजवान खे शायदि उहो ख़बर न आहे। सुवाल जॾहिं हिन पासे तवजा ॾींदो त पंहिंजे पाण ई सुवाल ईंदा। जॾहिं मां अव्हांजे साम्हूं वेहंदुसि त मुंहिंजे लाइ इहो लाज़मी आहे त मां अव्हांजो जेको सुवालु आहे उन खे चङी तरह सोचे सम्झे उन जो जवाबु ॾियां। ऐं जॾहिं मूंखे मौक़ो मिलंदो ऐं मां कंहिंखां पुछिणो आहे त मां बि सुवालु उन नमूने कंदुसि। इहो मौक़ो मिलंदो, मां कोशिशि कंदुसि, कोशिशि लाज़मी आहे, पोइ उन जा रिज़ल्ट थींदा।
चवंदा आहिनि न कोशिशि कामयाबी जी कुंजी आहे कुंजी। ईअं ई आहे ऐं असां नौजवान जेके असांजा आहिनि उन्हनि खे सवाल जी इम्पोर्टेंस सम्झणु घुरिजे त असांखे इहा हिकिड़ी मां चवां न हिकिड़ी ॾात तव्हां इन खे सम्झो तव्हां इन खे नेमत सम्झो ख़ुदा जी तरफ़ां त तव्हांखे अगरि सवाल करण जो ॾांहुं अचे थो न त तव्हां ज़िंदगी में घणो अॻिते निकिरी सघो था घणो अॻिते वधी सघो था पंहिंजे मुल्क लाइ पंहिंजे मुल्क जे माण्हुनि जे लाइ कमु करे सघो था त उन जी अहमियत खे तव्हां सम्झो ऐं किथे बि को बि नाइंसाफ़ी थिए थी किथे को इनजस्टिस थिए थो को बि मसइलो थिए थो तव्हां उते क्वेश्चन रेज़ ज़रूर कंदा कयो आपसे भी पूछूंगी कि सवाल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत पीछे हैं कैसे आगे आ सकते हैं हमारे नौजवान वाकई बहुत ज़्यादा ही पीछे हैं और वो दूसरे कामों में लगे रहते हैं और सवाल की बात को इतनी अहमियत नहीं देते। मैं तो सिर्फ इतनी एक बात करूँगा कि अगर आपने कराची को रोशनी का शहर बनाना है तो हाफिज़ नईम रहमान को मेहर लाना है और तराजू पे ठप्पा लगाना है और 4 दिसंबर को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा रैलियाँ निकाली जाएंगी और उसमें आप सब लोग शरीक हों और जब एक नौजवान अपने आप की अहमियत नहीं समझता तो वो ऑटोमेटिक तबाह होता है। अब हम सिर्फ इधर आके बैठ के बात कर रहे हैं मगर हमें उन्हीं रोडों पर जाना है, हमारे घर में पानी नहीं होगा, हमारे घर में गैस नहीं होगी, हमारे घर में बिजली नहीं होगी, हम यहाँ बात करके बस भूल जाएंगे। हमें भूलना सवाल नहीं करेंगे तो ये मसले हल कैसे होंगे? बिल्कुल हम असल में सवाल इसलिए नहीं कर पाते कि हम इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं, हर चीज़ को इग्नोर मारते हैं। अगर हम रोड पे जाते हैं अल्लाह ना करे कोई बंदा गिरा हुआ है तो हम निकल जाते हैं अपनी गाड़ी में या बाइक में जिस पे भी हम निकल जाते हैं, वो भी किसी माँ का बेटा होगा। आज का नौजवान जो है वो गलत कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, वो दीन की तरफ रजू नहीं करता, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो दीन की तरफ राग़िब नहीं होता, वो दूसरे कामों में मसरूफ़ है क्योंकि जब वो मोबाइल में घुसता है तो मोबाइल आधी से ज़्यादा बड़ी बीमारी मोबाइल है। मोबाइल ने आधी से ज़्यादा नई जनरेशन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज अगर कोई वालिद साहब होता है वो ये सोचता है कि यार मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, मैं जल्दी से जल्दी इसकी शादी कराऊँ, मेरी जान छूटे कहीं अल्लाह आगे खैर करे। मैं हमेशा ये बात करता हूँ जमात इस्लामी प्लेटफॉर्म में आएँ, जमात इस्लामी को मशमूलियत करें, आपको हर चीज़ की सपोर्ट भी होगी और आपको तरबियत भी दी जाएगी। मुझे खुद 23 साल हो गए, मैं जमात इस्लामी से रिलेटिव हूँ, मैं मेरी 10 साल की उम्र से मैं बस अचीवमेंट क्या समझते हैं अपनी? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 10 साल से मुझे जब मैं मतलब मुझे कुछ इल्म ही नहीं था मगर जमात इस्लामी ने मुझे हर चीज़ सिखाई, हर तरबियत बताई, बात करने का तरीका बताया और आज मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर का ज़िम्मेदार हूँ। और नौजवान जब हमसे रब्ता करता है हम उसको स्पोर्ट्स की तरफ भी राग़िब करते हैं, हम उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह भी दिलाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, एजुकेशन, स्पोर्ट्स यह तमाम घनी ज़रूरी है। सर आपसे भी ये पूछूंगी मैं, मैसेज क्या देंगे हमारे व्यूवर्स को, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज यही है कि टाइम ज़ाया ना करें, ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से। खुदा अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए टाइम बचाएं और इस टाइम सही जगह सर्व करें और मोबाइल से बाहर आएँ। मोबाइल को इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उस हद तक, अपनी नॉलेज के हद तक, अपनी एजुकेशन के हद तक इस्तेमाल करें और अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करें। और इस हवाले से जहाँ कोई प्रॉब्लम है, अल शरीफ फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म उनके साथ हमेशा खड़ा है और उनके साथ इंशाल्लाह हर तरह की मामलत करने के लिए तैयार है। ज़बरदस्त। सर तव्हां खां पुछंदसि त आख़िरी सवाल है मुंहिंजो, त इंस्पिरेशन केरु रहियो तव्हांजो पंहिंजी लाइफ में? मुंहिंजा उस्ताद, मुंहिंजो उस्ताद अॼु बि मोहम्मद इसाक़ आराई साहबु मोरे में असांजो साइंस टीचर हो, उहो पोइ हाणे मुंहिंजे ख़्याल में 20 ग्रेड मां रिटायर थियो आहे। उहो एॾो बहितरीनु उस्ताद हो त वक़्त ते क्लासरूम में ईंदो हो, प्रॉपर लेक्चर ॾींदो हो ऐं जेका कमज़ोर स्टूडेंट्स हुआ उन्हनि खे शाम जो पढ़ाईंदो हो। अॼु दौर में 80s में मां उनखे ॾिठो त उन खां बहितरीनु मूंखे माण्हू अॼु ताईं फील्ड में न मिलियो आहे। त इन करे उस्ताद जेकॾहिं बहितरीनु आहिनि ऐं सही आहिनि, उहो गाइड बि बहितर करे था सघनि ऐं पंहिंजी इंप्रेशन जेकी आहिनि एॾा ज़बरदस्त रखनि था त उहो पूरी लाइफ में, ज़िंदगी में उहो कमु था अचनि। उस्ताद इज़ द बेस्ट। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी। उस्तादनि जी अहमियत हूंदी आहे, तव्हांखे सेखारींदा आहिनि, तव्हांखे ज़िंदगी गुज़ारण जो ॾांहुं तव्हांखे सेखारींदा आहिनि। बेशक बेशक। थैंक यू सो मच, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं, थोराइता आहियूं, पंहिंजे क़ीमती टाइम मां टाइम कढी असां वटि तव्हां आयो। थैंक यू सो मच, तव्हां टिनी जे शुक्रगुज़ार आहियूं। नाज़रीन ब्रेक जी तरफ़ वञूं था, हिकिड़ो नंढो ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ वापसि अचो त हिकिड़ो असां इलाही इम्पोर्टेंट पैकेज तयारु कयो आहे, उन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। सफ़ा नंढो ब्रेक आहे, स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक।
मोह मथां खां जिन जा से पिटियो कढनि पार, मोह मथां खां जिन जा से पिटियो कढनि पार, जेॾियूं हिन झुंझार सभु उचारे अच्छा कया। त नाज़रीन, प्रोग्राम जेको आहे उन जो लास्ट सेगमेंट आहे ऐं मां कचहरी अॼु पंहिंजे हवाले सां करणु चाहियां पई तव्हांखे ॿुधायां त अॼु सभई सोशल मीडिया जे ज़रिए, स्क्रीन जे ज़रिए, न्यूज़ जे ज़रिए तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त मुंहिंजी ज़िंदगी में हिकिड़ो इलाही टफ तरीन मां चवां त उहो वक़्तु गुज़री रहियो आहे ऐं मुश्किल तरीन वक़्तु मां चवां उहो गुज़री रहियो आहे। इहा तव्हां सभिनी जो मोहबत ऐं मान आहे जंहिंजे करे इहा हिमत आहे त मां अॼु तव्हां सां गॾु हिते बीठी आहियां, न त अदरवाइज़ दिलि जी जेका सूरत हाल आहे, जेको अंदरि जी जेको ॾुख आहे उहो मां एक्सप्रेस लफ़्ज़नि में शायदि न करे सघां। तव्हां सभु इन शइ मां वाक़िफ़ु आहियो त रिसेंटली मुंहिंजे भाउ पारस शाह जो मर्डर थियो आहे ऐं इहो तव्हांखे ॿुधायां त अॼु उन भाउ जी बर्थडे आहे। सदाईं ईअं थींदो हर साल असां बर्थडेज़ ॾाढे ख़ुशी सां, ॾाढे जोश सां, ॾाढे प्यार सां सेलिब्रेट कंदासीं, केक कटींदासीं, बट अॼु उहो भाउ जेको आहे गॾु न आहे रहियो। इलाही जज़्बात आहिनि, इमोशनल मां थी आहियां पई। असां सभु थी वेंदा आहियूं, हीउ वक़्तु अहिड़ो आहे, ॾुखियो वक़्तु आहे, मां सम्झां थी ऐं तव्हां सभु गॾु आहियो इन जे लाइ थैंक यू सो मच त तव्हां गॾु आहियो। असां हुनजे लाइ हिकिड़ो पैकेज तयारु कयो आहे पारस जे हवाले सां, उनखे विश बि कंदासीं ऐं पैकेज बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं। मुंहिंजो हिकिड़ो क्वेश्चन आहे गवर्नमेंट सां, असांजे इदारनि सां, त असांजा नौजवान जेके आहिनि, असांजे सिंध जा, पाकिस्तान जा नौजवान जेके आहिनि, उहे पंहिंजे घरनि में महफ़ूज़ न आहिनि। इहो हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे त छो न आहिनि। इहे जेके चोरियूं डकैतियूं शयूं थियनि थियूं ॾाढियूं ख़तरनाक आहिनि ऐं मां उमेदु कयां थी त उन जे लाइ असां केस विड़ी रहिया आहियूं त असांखे जस्टिस मिले। हिते हिकिड़ो पैकेज असां पारस जे हवाले सां तयारु कयो आहे, पारस शाह जे हवाले सां उहो अचो त गॾिजी ॾिसूं था, उन जे लाइ दुआ बि कयो ऐं गॾु सोशल मीडिया जा जेके बि फॉरम आहिनि उन्हनि ते जस्टिस फॉर पारस शाह ट्रेंड हले थो, उहो ट्रेंड बि फॉलो कंदा रहो। मूंखे हिते इजाज़त ॾियो, अल्लाह भाई।